तो क्लास 12th वालों, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूं तो आज की वीडियो में कवर कराने वाला हूं इंटीग्रेशन चैप्टर के कि भाई 2023 के अंदर, जैसा कि देख भी रहे होंगे कि 2023 के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, वो भी अलग अलग सेट्स के अंदर। तो सारे क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, अब भाई ये वाले हमारे क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो जैसे कि हमने पहला ही क्वेश्चन देखा कि भाई दे रखी लिमिट 0 से क्या π/2 log sin x माइनस log 2 cos x दे रखा है। ठीक है, करना क्या है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इतने सारे हम क्वेश्चन बना चुके हैं, हमने इंटीग्रेशन के 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनाए थे, एमसीक्यू क्वेश्चन अलग से। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी बना चुके हैं, 3 मार्क्स के 2025 वाले भी बना लिए, 24 वाले भी। तो आज क्या करने वाले हम 2023 वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे कि आपको दे रखा है। तो आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता होगी कि भाई लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है। आप बोलोगे ये लॉग अगर हमको माइनस में दिख जाए, किस में दिख जाए, माइनस में दिख जाए, तो जब भी लॉग हमको माइनस में दिखता है तो हम क्या करते हैं, आप बोलोगे भैया हम अपॉन में लिखते हैं उसको। क्या लिखते हैं, अपॉन में। तो इतना दिमाग तो मेरा यहां लग गया इस क्वेश्चन को देखकर कि भाई माइनस में है, तो लॉग अगर माइनस में आता है, शायद आपको प्रॉपर्टी याद होगी, लॉग m माइनस लॉग n क्या कहता है हमारे पास। तो आप लोग बोलोगे लॉग m अपॉन n कहता है। इतना तो पता था। तो जरा प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, 0 से π/2। ठीक है, लॉग, ठीक है, साइन x अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 cos x आ जाएगा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। आप बोलोगे नहीं भैया ये तो बेसिक बात थी भैया। अब बेटा जी ये बताइए 2 अपॉन वो साइन अपॉन cos क्या देता है। आप बोलोगे ये साइन अपॉन cos हमको 10 देता है। क्या देता है, 10 देता है। क्लियर, तो हमने क्या करा, 0 से π/2 और log ये क्या हो जाएगा हमारा 10x हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर, क्योंकि 2 तो चल ही रहा था। क्लियर हुई बात। अब मैंने इधर ध्यान दिया यार कि क्या पता 0 से π/2 आ रहा है तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो एंट्री मारेगी, क्योंकि इतने सारे आप क्वेश्चन कर चुके हो। तो माइंड में एक बात आ गई कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में 0 से a आ रहा है, ठीक है, f(x) करके, तो हमको याद है कौन सी प्रॉपर्टी होती है। आप बोलोगे भैया प्रॉपर्टी हो जाती है a माइनस x वाली हो जाती है। तो बेटा जी वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। तो हमने 0 से π/2 log, ठीक है, log है ना, क्या कहता है, ए क्या था, यही पूरा ए कहलाता है, ए माइनस एक्स, एक्स जो भी था, और अपॉन में 2 चल रहा है तो 2 चलने देते हैं, क्योंकि एक्स की जगह ही अप्लाई होता है हमारे पास, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब जरा और आगे देखते हैं। आगे हमने देखा 0 से π/2 log ये क्या देगा। आप बोलोगे भैया ये देगा हमको cot x देगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, और अपॉन में 2। क्लियर, अब इधर ध्यान देना, ये मेरा I1 था, जब मैंने प्रॉपर्टी लगाई ये भी मेरा I था, और ये मेरी बन गई थी क्या, इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं सोचूं कि दोनों को ऐड करें तो फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, देखते हैं जरा। मैंने क्या करा, एडिंग कर दिया, और शायद इस क्वेश्चन को देखकर आपको एनसीईआरटी याद आ गई होगी। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो i और i कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे 2i हो गए। ठीक है, इक्वल टू 0 से π/2 log, ठीक है, क्या था हमारा 10x अपॉन में क्या था, 2 था, और साथ के साथ हमने प्लस किया log cot x अपॉन में क्या था, 2 था। ये हमको ऐड करना है। अब एडिंग में पता है क्या होता है, आप बोलोगे भैया एडिंग में बेसिक सी बात है, आप इधर एडिंग में मल्टीप्लाई कर देते हो। क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो log 10x डॉट cot x, और 2 2 जा कितना हो गया, आप बोलोगे 4 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, 0 से π/2 लिमिट चली रही है, और इक्वल टू क्या आ गया, 2i। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब आपको पता होगा ये क्या देगा, आप बोलोगे ये तो 1 दे गया। क्या देगा बच्चों, 1 देगा। तो अब हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया डी एंड। ठीक है, तो 2i बराबर, ठीक है, ये 0 से π/2, ठीक है, ये हमको 1 देगा, तो log 1/4 आ गया। और मुझे पता है ये कांस्टेंट है, तो कहां आ जाएगा, आप बोलोगे भैया जी ये बाहर आ जाएगा। कहां आ जाएगा, बाहर आ गया। तो अंदर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, आप बोलोगे अंदर कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या, 1 का इंटीग्रेशन क्या, आप बोले भैया 1 का इंटीग्रेशन होता है, आपकी नजरों में 1 का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक है, तो हमने लगा दिया क्या, x, और जो भी लिमिट चल रही थी वो तो हम लिख देंगे, क्या चल रही थी, 0 से π/2। अब रख देंगे तो log, ठीक है, ये आ गया इनटू में
x की वैल्यू π/2। अब बच्चा क्या करता है, यहाँ मिस्टेक कर दिया करके आ जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता है। भाई ये कलाकारी मत करना, वो आपका log का बेस है तो वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो करना क्या है भैया, तो करना क्या है बेटा जी, इसको आगे लिखेंगे हम। कहाँ लिखेंगे हम, आगे लिखेंगे। π/2 अपनी जगह आएगा और log 1/4 आ गया, और ये मल्टीप्लाई के चीज इधर जाके डिवाइड, मतलब π/4 आ गया, और ये हो गया log 1/4। क्लियर, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी मेरा आंसर, ठीक है, कैसे आ जाएगा कि भाई एग्जाम में ये भी लिख देता है π/2 log 1/2। अब आप सोचो कैसे आया, ये क्या कर दिया मैंने आंसर कि भाई ये 2 कहां चला गया, कहां गायब हो गया, बताना। तो आप बोलोगे ये कुछ नहीं करा आपने, ये आंसर पता लगाने के लिए, ठीक है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, ये बताना। क्या मैं इसको 1/2 का स्क्वायर बोल सकता हूं या नहीं, आप बोलोगे हाँ बोल सकते हो। और जो पावर होती है वो कहां आ जाएगी, आप बोलोगे आगे आ जाएगी। कहां आ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो ये पावर आगे आ गई। तो इस तरीके से ये ऊपर वाला आंसर मेरा आया था। तो उम्मीद है कि ऊपर वाला अगर आंसर मैच करना हो तो कैसे मैच करेंगे वो आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुई बात, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये, ठीक है। लेकिन बात आती है इसके नीचे वाला 27वां क्वेश्चन क्या आया था हमारे पास, ठीक है। और एक और बात बोल देता हूं, 2023 का जो पेपर था ना, उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं थे, उसमें भर भर के जो क्वेश्चन आए थे वो 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। क्लियर, ठीक है। अब इसी के 24 क्वेश्चन के अंदर मैं चेक करूं कि भाई 24 क्वेश्चन में ये दे रखा है कि रूट रूट रूट। अगर मैं ये क्वेश्चन अगर ऐसे देता, x ब्रैकेट x प्लस 1 ब्रैकेट x प्लस 2, तो बोलते भैया हम तो कर देते, क्योंकि हमको एक बात पता है क्या लग रहा है इधर, इस चीज को देखकर आप बोलते पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, अगर एनसीईआरटी से आपका इंटीग्रेशन क्लियर नहीं है तो कमेंट में बताना, एक लाइव क्लास अरेंज कर लेंगे, वहां से पूरा का पूरा बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, इंटीग्रेशन आपका ओके हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, तो ये कहानी थी। अगर ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से होता तो मेरा क्वेश्चन हो जाता। अब मैं वही सोचूं कि यार रूट आ गया, रूट को हटाऊं कैसे, यही समझदारी निभानी है। तो मैंने क्या करा, रूट को हटाने के लिए हमको पता है इंटीग्रेशन में कौन सा मेथड है, किसी को रिप्लेसमेंट करना होगा तो आप बोलोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मैं वही चीज बोलूंगा कि मैंने इसको टी मान लिया। अब आपको एक और चीज पता होगी, क्या, सोचो। बोलोगे भैया आपने पीछे सिखाया था रूट वाली चीज उधर भेज दो ताकि मेरा डेरिवेटिव इजी हो जाए, टी स्क्वायर हो गया। अब डेरिवेटिव कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू वो x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 2t, और t का करेंगे तो dt अपॉन में क्या आएगा, dx। तो dx की वैल्यू आ गई क्या, 2t अपॉन में dt, ठीक है। इस यही वैल्यू आ गई, उठाकर हम रख देते हैं जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको तो मैंने t माना था तो ये तो t हो गया, और ये क्या हो गया, t प्लस 1 हो गया, और ये क्या हो गया, t प्लस 2 हो गया, और dx की जगह क्या आएगा, 2t, और ये dt आ गया, t से t गायब हो गया। अब बताओ बच्चों जी, क्या ये आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, बताओ। क्लियर, और यहां क्या आ जाएगा, t प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब भाई आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, a अपॉन में पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगी, t प्लस 1 प्लस b अपॉन में t प्लस 2। तो अब तो इतने क्वेश्चन बना चुके हो, तो कमेंट में बताना कि 27 का फाइनल आंसर क्या है, या फिर a की वैल्यू क्या आई है और b की वैल्यू क्या आई है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, भाई ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूं इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो जी, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो भाई ये भी क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी से उठकर आया था 2023 के अंदर। क्लियर, ठीक है। तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। क्लियर, तो देखते हैं भाई ये चीज दे दी, अब करे तो करे कैसे। तो भाई मेरे को लिमिट जब भी दिख जाए ना, तो माइंड में एक बात आनी चाहिए, 0 से a वाली प्रॉपर्टी। तो मैंने सबसे पहले यही कहानी अप्लाई करी इधर, कि मैंने सबसे पहले क्या करा, 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी, जो कि क्या बोलती है, बोलता है भाई a माइनस x। तो a की जगह क्या था, आप बोलोगे π/4, और x था अपनी जगह, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी भाई, अगर याद नहीं आ रही हो, अभी पीछे पीछे अप्लाई करा था, वही प्रॉपर्टी इधर है हमारे पास, ठीक है, कि 0 से a f a माइनस x, ये वाली प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं। क्लियर, तो हमने अप्लाई करा। अब मुझे पता है यहाँ 10 का कोई ना कोई तो फॉर्मूला लग रहा है, और कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, आप बोलो भैया हमको याद आ गया, 10 का फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा,
सोचो, आप बोलोगे भैया टेन ए माइनस बी, क्या आंसर होता है? आप बोलोगे टेन ए माइनस टेन बी अपोन में 1 प्लस का टेन ए और इंटू में टेन बी होता है। यही फॉर्मूला होता है हमारे पास, अप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर मैं इसके आगे बढ़ा। ठीक है कि भाई आई बराबर क्या था मेरे पास? 0 से पाई बाई 4 था। ठीक है, और क्या था? लॉग था, लॉग लिखा मैंने। ठीक है, ब्रैकेट बंद आया। अब 10 पाई बाई 4 की वैल्यू सबको पता है, जो कि आपने इधर लिख दी, माइनस का 10x हो गया अपॉन में ये भी क्या आएगा? 1 प्लस का 10x हो गया। अब इसका क्या लिया जाए? आप बोलोगे भैया कुछ नहीं, एलसीएम लोगे, इतना तो हमको पता है, इतना तो आपने सिखाया है, तो बेटा जी एलसीएम ले लो। ठीक है, क्या ले लोगे? एलसीएम। अब एलसीएम क्या आएगा? आप बोलोगे 1 प्लस का 10x आएगा। ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 10x आएगा, और अपॉन में जो भी चल रहा है वो चलने दो। ये हमारा चल रहा था, चलने दिया। 10 से 10 गायब। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? आप बोलोगे नहीं भैया। चले जी अब आगे। अब आप देखते हो कि भाई 1 और 1 कितने हो जाएंगे? ठीक है, तो आप बोलोगे 1 और 1 तो 2 हो गए, और 1 प्लस का 10x आ गया। क्लियर? यहां तक मेरी गाड़ी पहुंची क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके। अगर मैं बोलूं कि ये मेरा क्वेश्चन था शुरुआत में ही, जिसको आप बोल सकते थे इक्वेशन नंबर 1, और इन दोनों को मैं ऐड करूं, तो सोचो कोई ना कोई तो फायदा मिलेगा। आप बोलोगे भैया दोनों को ऐड करोगे तो 10 से 10 कट जाएगा, क्योंकि एडिंग में लॉग क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वही कहानी, हमको फायदा मिल रहा है तो हम फायदा उठाते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये हमारा आई हो गया, आई प्लस का आई बराबर। ठीक है, ये हमारा जो भी क्वेश्चन था 0 से पाई बाई 4 लॉग। ठीक है, 1 प्लस का 10x, इसमें मेरे को ऐड करना है, क्या ऐड करना है? लॉग। ठीक है, 2 अपॉन में 1 प्लस का 10x, ये मुझे ऐड करना है। ठीक है, अब ऐड करेंगे तो मुझे पता है लॉग में क्या हो जाएगा। लॉग में एडिंग में क्या होता है? आप बोलोगे मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो हमने इसको क्या कर दिया? आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। 10x हो गया, और ये dx। इस ठीक है, क्लियर हुई बात? ठीक है, लॉग में भाई प्लस में होता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करा तो जो कट रहा है वो काट दिया, बचा क्या हमारा? खाली log 2 बचा। अब तो आप समझदार हो, अभी अभी पीछे क्वेश्चन कराया था, कर दोगे यार। अब तो ये आई और आई 2i हो गए इक्वल टू, ये हमारा कांस्टेंट है तो log 2 बाहर चला गया, अंदर क्या बचा? 0 से पाई बाई 4 और 1, और इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट आपको क्या करनी है? पुट कर देनी, और वो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर? चले फिर हम आगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। ठीक है, जल्दी जल्दी। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कोई कॉम्प्लिकेट केस नहीं था। देखो, मुझे पता है यहाँ एंगल क्या है? x, और यहाँ क्या है? 3x। तो मैं दिमाग लगाऊंगा यार, sin 3x का कोई ना कोई तो मुझे फॉर्मूला पता था। ठीक है, याद तो होगा ही। ठीक है, तो हमने क्या करा सबसे पहले, क्योंकि एंगल सेम होने चाहिए, अगर जब तक एंगल सेम नहीं है मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, और ऐसे केस में फॉर्मूला लगना है। sin 3x का फॉर्मूला क्या था? आप बोलोगे 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? ये हमने फॉर्मूला खोल दिया। अब फॉर्मूला खोलते ही मैंने इधर ध्यान दिया कि नीचे से ना कुछ तो कॉमन आ रहा है। सोच क्या कॉमन आ रहा है? आप बोलोगे भैया दोनों में जो कॉमन आ रहा है ना, वो आ रहा है साइन एक्स कॉमन आ रहा है। क्लियर? क्या आ रहा है बेटा जी? साइन एक्स कॉमन आ रहा है। तो यहां से क्या बचा? 3, और यहां से क्या बचा? 4, और ये क्या देगा हमको? अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे भैया साइन स्क्वायर एक्स देगा। यहां तक कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं। अगर मैं बोलूं कि यहां से अगर मैं देखूं तो इसको अगर मैं t मान लूं अपने माइंड में, तो साइन का डेरिवेटिव क्या? आप बोलोगे cos, तो ऊपर वाला cos कटेगा नहीं कटेगा? आप बोलोगे हाँ भैया। तो अब देखो जी, हो पाएगा नहीं हो पाएगा? तो हमने अगली स्टेप में क्या कहानी कर दी कि भाई मैंने अगली स्टेप के अंदर ही साइन x को क्या मान लिया? आप बोलोगे t मान लिया। क्या मान लिया? t मान लिया। साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया? cos x हो गया। विथ रिस्पेक्ट टू dx कर रहे हैं तो हमने dx की वैल्यू निकाल ली, क्या आ गई? dt अपॉन में cos x आ गया। कहानी चलते हम आगे। ठीक है, cos x अपनी जगह था, इसको मैंने t माना था, ब्रैकेट बंद हुआ, 3 माइनस का 4t का स्क्वायर हो गया। क्लियर? अब ये dt अपॉन में क्या आ जाएगा? cos x आ जाएगा। cos x से cos x कट गया। डन। अब देखो यहां से कैसे करा जाए, यही सबसे बड़ी दिक्कत आ गई। आप बोलोगे भैया यहां से करने के लिए
या तो आप इधर आइडेंटिटी लगा दो। कौन सी आइडेंटिटी? देखो बेसिक आइडेंटिटी। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं या नहीं? सोच भाई, पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं? आप बोलोगे हाँ भैया लिख तो सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर लिख सकते हो तो लिख दो। तो ये डी टी अपॉन में ये टी चल ही रहा था, ठीक है, ब्रैकेट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या आंसर होता है? आप बोले भैया ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस का बी, ठीक है, और फिर ए माइनस का टू वो बी, ये मैंने इधर लिख दिया। अब सोचो कि इस क्वेश्चन को मैं आगे कैसे बढ़ाऊंगा। ये वाली स्टेप्स आ गई मेरे पास। फाइनल स्टेप्स उठकर जो आई वो ये आई है डी टी अपॉन में, ठीक है, टी, या इसके ऊपर कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हो, ठीक है। फाइनल स्टेप निकल कर आए 1 अपॉन में टी ब्रैकेट का √3 प्लस का 2t ब्रैकेट बंद √3 माइनस का 2t, ये वाली स्टेप निकल कर आई है। तो अब इसको आगे कैसे बढ़ाएं? मैं बोलता कि बच्चों अगर यहाँ रूट नहीं होता तो क्या क्वेश्चन कर पाते? रूट की जगह खाली 3 मान लो, तो आप बोलते 3 + 2t 3 - 2t, तो भैया आप इधर पार्शियल फ्रैक्शन लगा देते। तो वो वही कहानी बोलूंगा कि अब यहां से क्वेश्चन में क्या स्टार्ट होगा, यहां से क्वेश्चन में क्या स्टार्ट होगा? आप बोलोगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो करते हैं इसको जरा अगले पेज पर, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में मुझे पता था कि यहां पर हमारे पास था 1 अपॉन में t ब्रैकेट का √3 प्लस का 2t, फिर ब्रैकेट में √3 माइनस का 2t, यही मेरा क्वेश्चन था। तो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से इसको खोला। कैसे खोला? आप बोलोगे a अपॉन में t, ठीक है, प्लस का b अपॉन में, ठीक है, √3 प्लस का 2t, और c अपॉन में क्या आएगा? आप बोलोगे √3 माइनस का 2t आएगा। क्लियर? तो अब तो आपको पता है आगे आगे क्या करना है, पता है ना? आप बोलोगे हाँ भैया ये तो बेसिक बात है, ठीक है। t अपनी जगह आ गया तो √3 प्लस का 2t ब्रैकेट √3 माइनस का 2t आ जाएगा। अब कैलकुलेशन करनी है तो a ब्रैकेट का √3 प्लस का 2t। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये बस खिंचता चले जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से क्या हो रहा है, क्वेश्चन लेंथी होता चला जा रहा है, ठीक है। सेम कहानी बी के साथ, ये टी हो जाएगा ब्रैकेट √3 प्लस का 2t, ठीक है, प्लस का सी टी ब्रैकेट का √3 माइनस का 2t, ठीक है। और बगल में जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, ठीक है। यहां तक तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी अगर पार्शियल फ्रैक्शन का बेसिक आता है तो। क्लियर? अगर नहीं आता तो बता देना भाई कि इंटीग्रेशन लाइव में कवर कराना है या नहीं कराना, ठीक है। अब बात आ जाती है यहां तक करने के बाद पूरी एक इक्वेशन का फॉर्मेट आप बना लोगे, बहुत तेज हो, ठीक है। इक्वेशन का फॉर्मेट बनने के बाद मैं तो चला अपनी डायरेक्टली वैल्यू निकालने, जो कि हर बार पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन में करता हूं, ठीक है। अब भाई लेकिन ये जिसके भी सेट में आया ना, बड़ा लंबा क्वेश्चन आया हुआ है और उस बच्चे ने यही मेथड यूज करा होगा, और जबकि मैं बोलूं इसका एक और मेथड है। अब वो कौन सा मेथड है जरा वो भी देख लेते हैं हम, क्या वो लग पाता या नहीं लग पाता, ठीक है। अब आगे कर लेना, इसमें कुछ नहीं है, ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है और सी की वैल्यू निकालनी है, जो कि मैं पीछे सिखा चुका हूं। अब जो भी वैल्यू निकलेगी उसके बाद आपको इसमें पुट करके इनका क्या करना है, इंटीग्रेशन। बस इसमें ध्यान रखना, इसका इंटीग्रेशन करते टाइम सपोज करो कि बी की वैल्यू मान लेते 1/3 आ गई, सपोज, ठीक है। b की वैल्यू 1/3 आ गई। अब मैं मान लेते इसका इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं, तो बच्चा क्या मिस्टेक करता है इसके इंटीग्रेशन में, वो आपको मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं। बच्चा मिस्टेक करता है कि भाई साहब इसका इंटीग्रेशन लॉग कर देता है और मॉडुलस 3 + 2t, बस यहीं पे गड़बड़ हो गई। सोचो क्या गड़बड़ हुई। आप बोलोगे भैया अंदर का भी तो हमको डेरिवेटिव करना है, तो √3 का तो 0 हो गया, यहाँ पे 2t का डेरिवेटिव क्या, तो आप बोलोगे 2, तो अपॉन में आना था 2, तो इसका आंसर होता 1/6 लॉग। ये चीज इधर ध्यान रखना,
ठीक है, ये चीज इधर आपको क्या रखनी है, इधर ध्यान रखनी है और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर। अब देखो यही क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो तो मैंने एक पीछे कॉन्सेप्ट सिखाया था क्या, कि पावर को कॉमन लेकर देख लो। 3 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे मेरी ये स्टेप्स आ चुकी थी, ठीक है, 1 अपॉन में टी ब्रैकेट, ये वाली स्टेप्स आ गई थी। अगर मैं इसको अल्टरनेटिव मेथड से करूं तो मेरे अल्टरनेटिव मेथड पे ध्यान देना कि दूसरा मेथड क्या था, अगर मैं उस पर फोकस करूं, ठीक है, अदर मेथड। क्लियर। तो मैं इधर दिमाग लगाता, क्या पता इससे काम हो जाता, क्योंकि पावर आसपास है। मैंने बोला कि भाई यहां से ऐसा कर टी स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहां पे क्या बचा, यहां क्या बचा टी स्क्वायर, यहां पे क्या बचा 4। क्लियर, यहां तक क्लियर हुई बात। अब मैंने देखा कि क्या पता ये तुक्का लग जाए तो भाई मेरा काम तो इजी हो जाएगा। ठीक है, और पता कैसे चला भाई, पावर आसपास होती है, 2 है तो 3, अगर मान लो 10 है तो यहाँ पे 9 होती, तो समझ लो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लगना ही लगना है। ठीक है, अब मैं देखा कि यार इसको अगर मैं कोई और वेरिएबल मानूं, मतलब y मान लिया मैंने, है ना, इस पूरे को क्या मान लिया मैंने, y मान लिया, और इसका डेरिवेटिव करने गया मैं। ठीक है, क्या करने गया मैं, डेरिवेटिव। ठीक है, अभी करा नहीं है, करने जाऊंगा। ठीक है, डेरिवेटिव करने गया मैं, और डेरिवेटिव करने गया तो मुझे पता है ये पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, और एक पावर क्या हो जाएगी, आप बोलोगे कम हो जाएगी, और इसका डेरिवेटिव 0, और डी वाई अपॉन में डी टी हो जाएगा। क्लियर। अब मैंने कैलकुलेशन करके देखी तो ये आ गया -6 अपॉन टी की पावर 3। ठीक है, और डी टी इधर आ जाएगा, और डी वाई, और मैंने डी वाई की वैल्यू निकाल ली। किसकी वैल्यू निकाल ली, डी वाई की, सॉरी dt की वैल्यू क्या निकली, आप देखोगे भाई t की पावर 3, ठीक है, अपॉन में -6 और साथ के साथ dy आ गया, आया नहीं आया। ठीक है, तो हमने वही कहानी करी कि भाई मेरे पास था 1/t³ था, ठीक है, और मैंने इस पूरे को y माना था, इंटू में y आ गया, और इंटू में t का क्यूब अपॉन में -6 dy। तो नोट कर भाई, ये तो 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया, हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो इतना लंबा मेथड जो हम कर रहे थे वो करने की जरूरत नहीं है, log y आ गया। ठीक है, और भाई y की जगह क्या था, आप बोलोगे भैया y की जगह था हमारा, y की जगह क्या था, y की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू थी 3 - 4t² अपॉन में t², और t की जगह भी क्या था, आप t की जगह क्या था वो आप रख दोगे कि t की जगह क्या था हमारे पास। ठीक है, टी की जगह क्या था, साइन एक्स था, तो अब आप साइन एक्स रख दो, तो ये दूसरे अल्टरनेटिव मेथड से मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो आपकी इच्छा, आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना चाहते हो, लेकिन बात आ जाती है सर मेरे को एग्जाम में पता कैसे चलेगा कि ये वाला मेथड लगाना है। तो भाई ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, पावर आसपास होती है। आसपास का मतलब कि अगर सपोज करो यहाँ t की पावर 9 होती और ये क्वेश्चन ऐसा होता, तो समझ लो वहां पे यही कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होना है कि जो हाईएस्ट पावर होती है ना बच्चों, वो क्या ले लो, आप कॉमन ले लो। हाईएस्ट पावर क्या ले लो, कॉमन, और उसका डेरिवेटिव सोच के देखो, डेफिनेटली अंदर आपको डेरिवेटिव मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में क्यों आया, क्या रीजन है भाई, ये क्वेश्चन इसलिए आया कि टाइम वेस्ट के लिए। रीजन, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो मोस्टली उनका दिमाग कहां जाता है, ये पार्शियल फ्रैक्शन इतना लंबा जो अभी मैं आपको करा रहा था। ठीक है, और जो भाई जिन्होंने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे वो जाते हैं इस मेथड पर, और इस मेथड से जल्दी आंसर आ जाता। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि भाई पावर वाला कब लेना है, जब मेरे पास आसपास की पावर हो, अंदर मेरे पास एक ज्यादा और बाहर एक कम, क्या हो, कम हो। अगर मान लेता यहाँ 11 होता और यहाँ 10 होता, यहाँ 12 होता, यहाँ 13 होता, तो मैं हाईएस्ट पावर क्या लेता, कॉमन लेता। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई। अगला क्वेश्चन कहता है cos x अपॉन में sin 3x। अभी तो आया था शायद ये क्वेश्चन हमारे पास, देखे जरा कहीं आया था, चेक करें। ये रहा, अच्छा ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया हमारे पास दोबारा से। ठीक है, तो इसको चलो हटा देते हम, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है कि भाई ये करे तो करे कैसे, तो भाई नीचे रूट दिख गया तो माइंड में एक बात आती होगी, रूट आने पे क्या करते हैं, 9th क्लास से बात चल रही है, रूट आने पे क्या करते हैं, आप बोलोगे रैशनलाइज। तो मैं इस क्वेश्चन को क्या कर देता भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इसका रैशनलाइज करता, और रैशनलाइज आपको पता है कैसे करते हैं। ठीक है, पता है ना, आप बोलोगे हाँ भैया, जो इधर की चीज है वही चीज हम यहाँ पर लिखते हैं कि 2x प्लस का 1, और यहाँ पे प्लस √2x माइनस का 1।
ठीक है, इसी तरीके से रैशनलाइज होता है। और अपोन में सेम कहानी, √2x प्लस का 1 प्लस का √2x माइनस का 1, और नीचे तक रैशनलाइज में आइडेंटिटी लगती है तो आप आइडेंटिटी लगा दोगे। तो 1 से 4 √2x प्लस का 1 प्लस का √2x माइनस का 1, और अपोन में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a की जगह ये पूरा हो गया, देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दूं तो चेक कर लो, क्लियर। ठीक है, और b की जगह ये हो गया, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो आंसर होता है a का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस b का स्क्वायर। क्लियर। ठीक है, अब मेरे को पता है यहाँ पे स्क्वायर रूट कट जाएगा, जो ऊपर बचा उसको लिख लेते हैं हम। ऊपर क्या बचा, आप बोलोगे 1 से 4 2x प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 2, ठीक है सॉरी प्लस है 2x माइनस 1 की पावर 1/2, और नीचे क्या बचा बच्चों, आप बोले भैया स्क्वायर रूट कट गया, तो मतलब 2x प्लस का 1 माइनस, और यहां से भी स्क्वायर रूट कट गया, ये पूरा रूट इसके ऊपर है, पूरा का पूरा है। ठीक है, क्लियर। तो 2x माइनस का 1। अब देखो यहाँ पे बच्चा मिस्टेक कर देता, वो ब्रैकेट लगाना भूल जाता है, तो ये गलती आपको नहीं करनी। जब भी क्वेश्चन के बाहर माइनस आता है ना, तो क्या लगाना है आपको, ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, अब हमारे पास जो भी स्टेप बची मैंने उसको फॉलो करी कि भाई यहां से ये क्वेश्चन आगे कैसे चलेगा, तो हमने ये लिखते चले गए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2x प्लस का 1 माइनस का 2x प्लस का 1, तो 2x से 2x कट गया, एक और एक कितने हो गए, आप बोलोगे 2, तो ये तो बाहर आ गया। अब इधर दिमाग लगाओ, ये सोचो कि यार इसका डेरिवेटिव कैसे करा जाए, यहां से सॉरी इंटीग्रेशन, ये बड़ी कंफ्यूजन वाली बात आ गई। ठीक है, तो मैं बोलूं कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो क्या आप इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते थे, आप बोलते हाँ भैया पावर है तो पावर रूल अप्लाई कर देते थे। तो वही बात यहां पर है बच्चों कि यहां पर भी वही कहानी आएगी हमारे पास कि यहां पर भी हम पहले पावर रूल अप्लाई कर देंगे कि पावर रूल क्या कहता है 1/2 प्लस 1, सेम कहानी 1/2 प्लस का 1। ठीक है, और इनटू में भाई एंगल का भी तो डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे 2 आएगा। सेम कहानी यहां पर भी 2x माइनस 1 की पावर 1/2 प्लस का 1 अपॉन में 1/2 प्लस का 1 ब्रैकेट बंद, फिर एंगल का करेंगे तो इनटू में क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और इस पूरे की लिमिट क्या चलेगी, इस पूरे की लिमिट क्या होगी, आप बोलोगे 4 से लेकर 1 तक होगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं, ये 1/2 अपनी जगह था और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2x प्लस 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 2 एकम 2, और ये 3/2, और यही कहानी कहाँ होगी 3/2 और इनटू में 2, तो ये 2 से 2 कट गया। सेम बात यहाँ पर भी आ जाएगी 2x माइनस 1 की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2 और इनटू में 2, और 2 से 2 कट गई कहानी, और लिमिट क्या आ गई 4 से लेकर 1 तक आ गई। अब इधर आप चेक करोगे 3 दोनों जगह था, 3 कहां था, दोनों जगह था, तो हमने क्या करा, इस 3 को तो बाहर बुला लिया, तो 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/6 ब्रैकेट। अब यहां से मेरी कहानी स्टार्ट होती है, प्लस का साइन है। ठीक है, किसके साथ है, 2x माइनस 1 की पावर 3/2 के साथ, और ब्रैकेट बंद, और इसकी लिमिट क्या चल रही है बच्चों, आप बोलोगे भैया जी लिमिट चल रही है 1 से 4। ठीक है, ये मेरी लिमिट चल रही है इधर। ठीक है, तो ये तो 1/6 हो गया। अब जरा करते हैं हम कैलकुलेशन। सबसे पहले बड़ी लिमिट रखेंगे, मतलब 4 रखेंगे दोनों जगह, 4 2 8 और एक कितना हो गया 9, तो ये हो गया 9 की पावर 3/2। ठीक है, क्लियर। फिर दोबारा 4 रखा, तो 4 2 8 माइनस 1 मतलब 7 की पावर 3/2, कोई दिक्कत नहीं, माइनस ब्रैकेट लगाया, 1 रखा तो 2 और ये 1, ये 3 की पावर 3/2 है ना। ठीक है, क्लियर। और फिर हमने क्या रखा, 1 रखा, तो 1 रखा तो 2 2 माइनस 1 तो 1 की पावर 3/2। ठीक है, अब देखते हैं भाई ये 9 का स्क्वायर क्या देगा, तो आपको पता है कि 9 की पावर अगर 3/2 है तो कैसे सॉल्व करूंगा, आप बोलोगे 3 का स्क्वायर
तो ये से कट गया और 3 का क्यूब कितना होता है आप बोलोगे 27। तो बच्चों ये क्या आ गया आप बोलोगे 27। अब 7 के केस में तो सॉल्व नहीं हो रहा तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। 3 के केस में भी सॉल्व नहीं होगा तो इसको भी एज इट इज रहने देते हैं। अब 1 के केस में कुछ भी पावर 1 देता है, प्लस माइनस माइनस आ जाता है। तो आंसर क्या आ गया आप बोलोगे 27 प्लस 7 की पावर 3/2 माइनस 3 की पावर 3/2 और ब्रैकेट बंद और अपॉन में क्या आ गया 6 आ गया। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई क्या कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हमको कह रहा है। क्लियर? तो क्वेश्चन टफ नहीं था, बस लेंथी क्वेश्चन था हमारा। अब भाई ये क्वेश्चन देख के तो आपको याद आ गया होगा भैया एमसीक्यू में क्वेश्चन करा था, ये करा था नहीं करा था, याद आ गया होगा कि भाई आपको एमसीक्यू क्वेश्चन थे कि बेटा जी ए से बी होता है तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं। ऐसे एमसीक्यू बहुत आ रहे थे तो आप बोलोगे भैया इन दोनों लिमिट को हम प्लस करते हैं और माइनस एक्स करते हैं, ठीक है, या जिसको आगे b लिखते हैं और a माइनस एक्स, इनमें से कोई सी भी बात लिख लो। वही कहानी यार यहाँ पर है, इधर रेशनलाइज की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ऊपर नंबर दे रखा है तो मैं यही प्रॉपर्टी इधर अप्लाई करता हूं, ठीक है। यही प्रॉपर्टी में क्या करता हूं इधर अप्लाई करता हूं कि 1 से 3, ठीक है, मेरे पास रूट था, रूट अपनी जगह 4 माइनस एक्स की जगह, और ध्यान देना मैंने एक्स की जगह करते हैं हम, तो एक्स की जगह क्या करते हैं a प्लस बी, मतलब a या b प्लस a, ये a होता है ये b हो गया, या ठीक है, तो दोनों को प्लस करा गया और माइनस क्या करा गया x। सेम कहानी नीचे भी था, दोनों लिमिट को प्लस करा और माइनस x करा, ठीक है। सेम बात यहां पर भी, दोनों को मैंने प्लस करा और माइनस क्या कर दिया x कर दिया प्रॉपर्टी के हिसाब से। ये क्या देगा आप बोलोगे 4 देगा, देगा नहीं देगा आप बोलोगे हाँ भैया ये तो हमको 4 देगा। तो ये हमारी लिमिट आ गई 1 से 3, ठीक है, रूट में 4 माइनस का 4 और प्लस का x, कैसे? क्योंकि बाहर माइनस हो तो अंदर वाले सिंबल चेंज हो जाएंगे। अपॉन में सेम बात यहाँ पे 4 माइनस एक्स प्लस का साइन, सेम बात यहाँ पे 4 कट जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा। क्लियर? अब आप नोट करो क्या कि भाई साहब अगर मैं बोलूं कि अगर दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं तो कुछ तो फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सोचो, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, दोनों को ऐड करेंगे तो आप बोलोगे हाँ भैया मिल तो जाएगा, नीचे के नंबर सेम है, तो हम बोलेंगे बेटा जी एडिंग कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को क्या करना हमको ऐड करना है। अब मैंने ऐड करा तो i और i प्लस i इज इक्वल टू लिमिट 1 से 3, जो भी मेरा क्वेश्चन था वो लिखा, 4 माइनस एक्स अपॉन में क्या था आप बोलोगे रूट एक्स प्लस का रूट 4 माइनस का x, मेरे को प्लस करना है 1 से 3 रूट x अपॉन में रूट 4 माइनस एक्स प्लस का रूट x। आप देखोगे ये दोनों तो सेम है, एलसीएम भी सेम आएगा, तो 1 से 3 ये क्या हो गया ऊपर 4 माइनस एक्स हो गया प्लस का रूट x हो गया, और अपॉन में रूट x प्लस का अंडर रूट 4 माइनस का x और इक्वल टू क्या आ गया 2i आ गया, और ये इससे कट रहा है तो काट दो, खत्म, टाटा बाय बाय। ये हमारा फाइनल का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब तो कर देगा यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये मल्टीप्लाई का इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना और फाइनल आंसर बताना है। कमेंट में बताना 27 का क्या आंसर है हमारे पास, ठीक है। तो उम्मीद है कि भाई क्वेश्चन देखो मजा आ रहा होगा वीडियो में कि हाँ यार ये क्वेश्चन कुछ तो हमको आते हैं इंटीग्रेशन को लेकर, ठीक है। और एग्जाम में भाई घबराना नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, वो आपके कॉन्सेप्ट के बेस पर ही है, बस क्वेश्चन की शक्ल देखने में नहीं है। जैसे अब यही क्वेश्चन ले लो, दिखने में लग रहा है पता नहीं रूट के अंदर लॉग भी आ गया और अलजेब्रा भी आ गया, कैसे हैंडल करें, और आपके सामने देखो अगर थोड़ा सा ध्यान दो ना, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन था। कैसे देखो सिखाता हूं, ठीक है जी। देखो 1 अपॉन में अंडर रूट, ये मेरा 4x² था माइनस ये स्क्वायर दोनों पर एक पर आप बोलोगे दोनों पर, तो जी ये x का स्क्वायर हो गया डॉट ये log x का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, था या नहीं था? ठीक है जी। अब ये हमारा 1 से e था, e हो गया। अब मैं बोलूं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है आप बोलोगे भैया इन दोनों में हमारा x कॉमन है, ठीक है, x स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचा 4 और यहां से क्या बचा आप बोलोगे log x का स्क्वायर बचा, ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत आप बोलोगे नहीं। अब मैं बोलूं बेटा जी अगर एक्स स्क्वायर बाहर आएगा रूट के तो क्या बचेगा, आप बोलोगे भैया 1 अपॉन एक्स बचेगा, और 4 माइनस का क्या हो गया आप बोलोगे log x का होल स्क्वायर हो गया। अब बता क्या करना है, अब सोच क्या करना होगा मुझे।
लगा दिमाग। तो हम बोले भैया अब कुछ नहीं करना, यहां से आप log को t मानने वाले हो और पूरे क्वेश्चन के d एंड करने वाले हो। log x को मैंने क्या मान लिया बच्चों, t मान लिया। log x का डेरिवेटिव क्या, 1/x और t का dt अपॉन में dx, वैल्यू निकालने का, तो वैल्यू निकली भाई साहब क्या आ गई, x dt आ गई। क्लियर, तो ये हमारे पास हो गया 1/x √4 माइनस का t का स्क्वायर, और ये आ गया x dt, और ये कट रहा था काट दिया। लिमिट हमारी चल रही थी यहाँ पे 1 से e, क्या यहाँ भी 1 से e लिख दूंगा? आप बोलोगे ना ना भैया, हाँ आपको ये मिस्टेक नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि ये क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में। तो ये जो लिमिट थी वो किसके रिस्पेक्ट में थी? आप बोलोगे x के रिस्पेक्ट में थी, तो ये लिमिट हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। अगर आपको यूज करनी है तो यहाँ वैल्यू पुट करके यूज कीजिए, अदरवाइज आप पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर फिर आप यूज कर सकते हो। ये और ये किसका इंटीग्रेशन होता है याद हो तो भाई, अंडर रूट में, ठीक है। सोचो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हमारा a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप बोलोगे भैया ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। क्लियर, तो लगा देते हैं। a की जगह क्या था, आप बोलोगे हाँ भैया साइन इनवर्स x, ठीक है। x की जगह क्या था, t था, और a की जगह क्या था, 2 था, और लिमिट अभी नहीं है हमारे पास। और t की जगह क्या माना हुआ था, आप बोलोगे यार t की जगह आपने माना था, ठीक है, log x, तो साइन इनवर्स log x और अपॉन में 2। अब जो भी लिमिट थी, क्या लिमिट थी, 1 से e थी, तो 1 से e की लिमिट आपको क्या करनी है, पुट करनी है, और वही फाइनल आंसर होगा। मैंने क्या करा, सबसे पहले इधर लिखा साइन इनवर्स, ठीक है, log e, ठीक है, अपॉन में 2 माइनस साइन इनवर्स log, ठीक है, 1 अपॉन में 2। अब तो कर दोगे, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आया, आप बोलोगे साइन इनवर्स 1/2 आया, और यहां से क्या आएगा साइन इनवर्स, भाई log 1 क्या हो जाता है, आप बोलोगे 0 हो जाता है, तो ये हमारा 0 हो गया। अब तो पता ही होगा फाइनल आंसर मेरा क्या निकल रहा है। क्लियर कर लोगे, अब तो हो जाएगा। चले अब आगे। अब ये क्वेश्चन, अब देखो भाई ये क्वेश्चन देखते बच्चा घबरा जाता है कि क्या आ गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, ये था, अगर मैं बोलूं बच्चों ये क्वेश्चन अगर 1 से ये होता तो क्या नहीं कर पाते? आप बोलते भैया मॉडुलस के तो इतने क्वेश्चन कराए हुए आपने कि हमको पता है कि वो कैसे करना है। मॉडुलस के केस में 2 वैल्यू होती है, पहले वैल्यू निकालेंगे फिर उसकी लिमिट बनाएंगे। तो वही कहानी मेरे बच्चों यहाँ पर भी करनी है। पहले आपको चाहे ट्रिग्नोमेट्री आ जाए या हमारे पास अलजेब्रा, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम होता है। पहले यहाँ से वैल्यू निकालो x की, और x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 0 के बराबर रख दिया। अब ये हो गया साइन x, माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये शायद याद आ रहा हो कॉन्सेप्ट, ये तो 6th चैप्टर में भी है, ठीक है। क्लियर, तो ये tan x हो जाएगा, tan x बराबर क्या हो गया 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलोगे π/4। तो इसकी जो लिमिट बनेगी वो कहां से बनेगी, आप बोलोगे 0 से π/4, क्योंकि पहले छोटी है, फिर π/4 से कहां तक जाएगी, π/2 तक। क्लियर, अब मेरे को ये चेक करना है कि अगर 0 से π/4 होती है तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा। मैंने क्या करा, 0 ही रखकर देख लिया, क्या रख लिया 0, तो साइन 0 क्या 0, कॉस 0 क्या 1, तो अंदर आंसर क्या आ रहा है, आप बोलोगे -1। तो इसका मतलब मैं समझा कि भाई साहब ये जो मुझे देगा वो नेगेटिव का देगा, क्या देगा, नेगेटिव देगा। क्लियर, और ये वाला जो केस देगा वो क्या देगा, मेरे को पॉजिटिव देगा। दोबारा समझा देता हूं क्या करा भाई, मैंने ये जो लिमिट थी लोअर लिमिट, या इसके बीच की वैल्यू भाई 30 रखना था, 30 रख ले, या 0 रखकर देख लिया कि साइन 0 रखा मैंने, और फिर कॉस 0 रखा। साइन 0 क्या देता है, आप बोलोगे ये साइन 0 तो हमारा 0 देता है, और ये -1 देता है, तो इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो -1 आ रही है, इसलिए नेगेटिव और वो पॉजिटिव है। क्लियर, अब ये हमारा माइनस का साइन x हो जाएगा और ये प्लस का कॉस x हो जाएगा। और उम्मीद है कि अब तो इसका इंटीग्रेशन जानते होंगे कि कैसे इसका इंटीग्रेशन करना है और कैसे हमारे को फाइनल आंसर निकालना है। तो मॉडुलस को देखकर एग्जाम में मत घबराना कि यार हमने तो अलजेब्रा के अकॉर्डिंग किया था, ये ट्रिगो कहां से टपक गई। ट्रिगो में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, x की वैल्यू निकालो, कैसे इस वाले को 0 के बराबर रखो, जो भी x की वैल्यू आएगी लोअर लिमिट 0 से π/4, π/4 से π/2, ठीक है।
साइन का डेरिवेटिव क्या आप बोलोगे cos x होता है, और इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। अब इसकी लिमिट क्या थी, आप बोलोगे 0 से π/4 थी, ठीक है, प्लस का साइन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप बोलोगे cos x होगा, और इसका क्या होगा sin x होगा, और इसकी लिमिट क्या थी, आप बोलोगे π/2 से क्या थी, π/4 थी। अब भाई आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी और फाइनल आंसर। cos π/4 की वैल्यू क्या होती है, अगर पहले रखेंगे तो आप बोलोगे 1/√2, और इधर भी क्या होगी 1/√2, ठीक है जी। माइनस 0 रखें तो cos 0 क्या, आप बोलोगे cos 0 1 देता है, sin 0 0 देता है, ठीक है। और यहाँ क्लियर, तो ये मैंने पहले यहां पर जो रखा, ये अपर लिमिट का पार्ट है या लोअर लिमिट का पार्ट है, याद रहेगा, ठीक है। प्लस का साइन लगाया, सेम कहानी π/2 रखा, cos π/2 क्या, आप बोलोगे 0, तो sin π/2 क्या, आप बोलोगे भैया sin π/2 आपका 1 देता है, माइनस, फिर ये रखा हमने, ये रखा cos π/4 क्या देगा, आप बोलोगे है ना 1/√2, और ये भी क्या देगा 1/√2 देगा, ये से कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, खाली 1, और यहाँ पे भी, तो ये 1 और 1 कितना हो गया 2√2 माइनस का 1 और प्लस, है ना, और ये प्लस का 1, तो 1 से 1 कट गया, फाइनल आंसर क्या आ गया, √2 आ गया। क्लियर हुई बात। तो भाई मॉडुलस को देखकर घबराना नहीं है कि क्या क्वेश्चन आ गया, वही कॉन्सेप्ट रहता है हमारे पास। अब बात आ जाती है ये वाला क्वेश्चन की भाई इसको कैसे हैंडल करें, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को कैसे हैंडल करा जाए, बड़ा खतरनाक सा लग रहा होगा। तो भाई जब प्रॉपर्टी आ जाएगी 0 से 2π या π/2, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, ए की प्रॉपर्टी है यार, कौन सी, आप बोलोगे भैया जी 0 से a वाली, तो बेटा जी वो अप्लाई करके देखो फायदा मिलता है या नहीं मिलता। तो मैंने अप्लाई करा कि 0 से 2π अपनी जगह था, 1/1 प्लस e साइन, ठीक है, साइन 2π - x, समझ गए होंगे, प्रॉपर्टी इतनी बार कर चुके हम, ठीक है। तो ये हो गया 0 से 2π, है ना, 1/1 प्लस e की पावर माइनस, ठीक है, माइनस साइन एक्स, क्यों, क्योंकि भाई ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव हो गया। क्लियर, और नेगेटिव का मतलब क्या, मैं इसको ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, सोचना। आप बोलोगे हाँ भैया पावर नेगेटिव है तो इसको आप पॉजिटिव में करके लिख सकते हो, और मैं इसका क्या ले सकता हूं, फिर आप बोलोगे एलसीएम ले सकते हो। तो अगली स्टेप में मैंने क्या करा, इसका एलसीएम लिया, ठीक है, 0 से 2π में एलसीएम लिया, e की पावर साइन x प्लस का 1 में क्या आ गया हमारे पास, e साइन x आ गया, और ये कहां चले जाएगा, आप बोलोगे ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है, सॉरी का 1। अब चेक करो, दिमाग लगाओ, ये मेरी इक्वेशन 1 थी क्वेश्चन में, और ये मेरी इक्वेशन क्या बन गई 2। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो कुछ तो फायदा मिलेगा, देखो नीचे वाले बिल्कुल सेम है, ऊपर 1 है, ये है, तो आप बोलोगे भैया यहां से तो काटा पीटी हो जाएगी, तो मैं वही चीज बोलूंगा बेटा जी, एडिंग करनी है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को क्या कर दो, आप ऐड कर दो। अब जैसे हमने ऐड करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो i प्लस का i और इक्वल टू 0 से, है ना, 0 से 2π आ गया, ठीक है, और जो भी इंटीग्रेशन था वो हमने इधर लिख दिया 1 प्लस e साइन x लिख दिया, प्लस का e की पावर साइन x अपॉन में 1 प्लस e साइन x आ गया, और मुझे पता है अब मुझे क्या करना है, ऐड करूंगा तो नीचे वाली चीज सेम, ऊपर वाली चीज सेम, तो बच्चों क्या हो जाएगी, आप बोलोगे कट जाएगी। तो अब बताओ क्या रियलिटी में क्वेश्चन टफ था, बताओ। आप बोलोगे ये तो सारे बच्चों वाले क्वेश्चन है, बस दिखने में टफ लग रहे हैं कि ये टफ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बेटा ये आ गया 1, ठीक है, और ये है 0 से 2π। अब लिमिट तोड़ना हो तो तोड़ दो, नहीं तोड़ना तो फाइनल इंटीग्रेशन करके वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। इंटीग्रेशन करके वैल्यू पुट करने का मतलब क्या हो गया भाई, x का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और जो भी लिमिट थी 0 से 2π। अब 2π करेंगे तो 2π बराबर 2i, ठीक है, 2 से 2 गया तो i बराबर क्या आ गया हमारा, पाई आ गया, ठीक है। क्लियर, तो दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन था कि क्या आ गया, लेकिन है बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब जरा देखते हैं इसका बी पार्ट क्या था हमारे पास, ठीक है। अब देखो बी पार्ट दिखने में, मैं बोलूं कि बच्चा क्या करेगा एग्जाम में, क्वेश्चन की शक्ल देखी, पहली मिस्टेक, ठीक है, पहली मिस्टेक क्या होगी, वो फुर्ती फुर्ती में करेगा, a अपॉन में x माइनस 1 प्लस b अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1, ये वाली कहानी,
अरे भाई पार्शियल फ्रैक्शन का जब क्वेश्चन आता है ना, लास्ट वीडियो के अंदर भी कराया था 2023 वो 24 वाले क्वेश्चन में भी, कि ये एक आपको पहले देखना है पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉपर फंक्शन है या इनप्रॉपर फंक्शन। क्योंकि पता कैसे चलेगा, मैंने उस टाइम भी बताया था कि प्रॉपर जो होता है भाई, प्रॉपर में ऊपर न्यूमरेटर कम होता है और इनप्रॉपर में ये ज्यादा होता है। तो आप देखो यहाँ x की पावर 4 और इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 3 आ रही है। तो जब भी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा होती है ना बच्चों, तो वो इनप्रॉपर कहलाता है। और इनप्रॉपर के लिए क्या करते हैं, आप बोलोगे भैया इनप्रॉपर के लिए आप सबसे पहले इसको डिवाइड करोगे इस पूरे से। और डिवाइड के लिए हमने क्या करा, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। कितना आ रहा है, आप बोलोगे x को इससे करा एक्स क्यूब, इसको इससे करा तो प्लस का x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो फॉर्मेट बन गया हमारा क्या बच्चों, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 1। अब डिवाइड कर दो और मेरी कहानी खत्म। क्या आएगा, डिवाइडिंग सीखा था तो x आएगा, x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आप बोलोगे भैया ये x की पावर 4 हो गया। इसको इससे करा तो माइनस का x इस क्यूब हो गया, और इससे इसको इससे करा तो एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस का एक्स हो गया। सिंबल आप बोलोगे चेंज कर दो, ये से कट गया। अब आ गया हमारा एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। अब इसका फर्स्ट ऊपर इसका फर्स्ट नीचे डिवाइड सिखाई थी ना मैंने, तो क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे +1। +1 को मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब आ गया, ठीक है, इसको किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया प्लस का एक्स और माइनस का 1। अब क्या करें, आप बोलोगे सिंबल चेंज, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये से कट गया। अब ये भी कट रहा है यार, ये भी प्लस माइनस कट रहा है, ये भी कट गया, क्या बात है। तो बचा क्या, खाली 1 बचा, ठीक है। तो अब करना क्या होता है, आपको पता है भाई ऐसे केस में कि भाई ये हमारा फॉर्मेट था, ठीक है। तो यहां क्या आता है, आप बोलोगे क्वेश्चन आता है, तो हमने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। प्लस यहाँ क्योंकि ऊपर क्वेश्चन होगा यहाँ पर रिमाइंडर होगा, तो रिमाइंडर क्या बचा 1। और डिवाइड किससे कर रहे थे, इस पूरे से। और ये फॉर्मेट निकला कहां से था, आप बोलोगे यहां से निकला था। क्लियर, तो इसका ये फॉर्मेट बनेगा। अब मुझे पता है कि इसका इंटीग्रेशन करना मेरे लिए कोई टफ काम नहीं है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, अब आप बोलोगे भैया अब आप लगाओगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो भाई इसको हम नाम दे देंगे I1, ठीक है। तो हम सेपरेटली, है ना, सेपरेटली क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर कर दिखाएंगे I1 को, और जो I1 की वैल्यू आएगी उसको यहां पर हम पुट कर देंगे, ठीक है। क्लियर, अब जरा लिखते हैं, हम जरा I1 को सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो I1 को सॉल्व करा तो a अपॉन में x माइनस 1 प्लस बी एक्स, क्योंकि भाई इसका फैक्टर नहीं हो रहा तो कांट भी फैक्टर, मतलब जिसके फैक्टर नहीं कर पाते तो हमको इस तरीके से लिखना है, या तो आप चिपका के एक साथ लिख दो, ठीक है, या फिर एक साथ नहीं लिखना चाहते तो भाई इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। क्लियर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। आगे मैंने देखा कि एलसीएम तो यही आएगा, ठीक है जी। क्लियर, ये इससे कटा तो बचा क्या, ये वाली कहानी, ठीक है। बी एक्स अपनी जगह था, यहां क्या बचा x माइनस 1 प्लस सी ब्रैकेट x माइनस 1। प्रेजेंटेशन तो यहां से पूरा ऊपर जानते होंगे, इतने सारे क्वेश्चन आपको डिटेल में करा दिए गए हैं। ये इससे कट रहा है तो काट दिया, ठीक है। 1 बराबर इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन 1 2, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का a, ठीक है। रुको इसको चलो अगली स्टेप में करेंगे, पहले जिसका काम है उसको लाते हैं हम। ये हमारे पास वैल्यू थी बी एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 1 प्लस का सी ब्रैकेट एक्स माइनस 1, क्योंकि हमारे को यहीं से ही काम हो जाता है। लेकिन एग्जाम में तो मुझे क्या करना है, एग्जामिनर को तो बेवकूफ बनाना है, मुझे बताना है कि वैल्यू कैसे निकाल रहा हूं मैं, उसको लगना चाहिए मैंने एलिमिनेशन लगाया है। जरा देखते हैं कैसे, पहले डिटेल कर देते हैं, ठीक है जी। डिटेल मैंने इधर कर दिया, बी एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस का सी एक्स माइनस का सी। अब भाई एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ढूंढ लिया, क्या है a प्लस का b बराबर क्या हो गया हमारा 0, कोई नहीं था, ठीक है जी। अब हमने देख लिया x वाले का, तो माइनस b प्लस का c माइनस का b प्लस का c, और इधर क्या था, उधर भी कुछ नहीं था, तो ये भी क्या हो गया 0 हो गया। और फिर हमने देख लिया अल्फाबेट्स वाला, अल्फाबेट्स कहाँ है, ये रहा, और कहाँ है, ये रहा। वैसे तो ये दिखने में बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो मुझे यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात समझा, b बराबर क्या हो गया हमारा c है,
ठीक है, और है ना a बराबर क्या है -b है। तो भाई समझ जा मेरे को क्या करना है, मैंने a की जगह क्या रख दिया, है ना, a की जगह क्या रख सकता हूं, आप बोलो भैया a की जगह -b लिख सकते हैं, और मैं पूछूं c की जगह भी क्या रख सकता हूं, -b लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों वैल्यू कहां से आई, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। ये नाम दे देना क्योंकि ऑलरेडी ये हमारी इक्वेशन 1 रहेगी, तो आप इसको नाम दोगे 2 और इसको क्या नाम दोगे 3, तो आप बोलोगे इधर 2 और इधर क्या बोलोगे 3। ये चीज का ध्यान रखना आपको बस। ठीक है, तो ये b बराबर आ गया -2b, तो b की वैल्यू क्या आ गई, आप बोलोगे -1/2। तो क्या c की नहीं पता लगा पाएगा, क्या a की नहीं पता लगा पाएगा, और जो वैल्यू आएगी उसका इंटीग्रेशन करना तो आता ही होगा। ठीक है, तो हो जाएगा। उम्मीद है इसका कमेंट में बताना क्या आंसर आ रहा था बी पार्ट का। अब ये भी क्वेश्चन है भाई, बताओ कराना है, क्लियर, बिल्कुल बेसिक है, बाय पार्ट वो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगना है। अभी अभी जो कॉन्सेप्ट कराया उसी का ही ये भाई बंधु है। तो आपको इधर सिंपल सी बात है, इस तरीके से आपको लिख देना है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो a अपॉन में 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो लास्ट में मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा, तो एक बार पीडीएफ में डाउनलोड करके चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि वहां पर मैं लिख दूंगा कि a, b और c की क्या वैल्यू निकली है। अगर वो वैल्यू सही है तो फाइनल आंसर भी आपका वो राइट होगा। क्लियर, ठीक है, चलिए अब आगे। अब ये आ गया भाई, ये वाला क्वेश्चन बड़ा वो लग रहा है खतरनाक सा, जबकि ये एनसीईआरटी में भी है हमारे पास, कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं है। क्या क्वेश्चन कहता है, आपको दिख गया होगा भैया जी, ये तो है ना सॉरी, एक्स क्यूब 1 अपॉन में 3 और अपॉन में क्या एक्स की पावर 4 है, लिमिट 1/3 से लेकर 1 तक है। मैंने क्या देखा कि यार इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, आप बोलोगे एक्स क्यूब था, तो मैं बोलूंगा एक्स क्यूब कॉमन ले ले, एक्स क्यूब क्या ले ले, कॉमन ले ले। कॉमन लिया तो यहाँ पे नहीं था तो यहाँ पे अपॉन में चला गया, यहां से क्या बचेगा, यहां से आप बोलोगे 1 बचेगा और अपॉन में x की पावर 4। ठीक है, क्लियर हुई बात। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, फिर क्लोज ब्रैकेट, बाहर क्या थी पावर, आप बोलोगे 1/3, तो मैं बोलूँ 1/3 दोनों के ऊपर है, एक के ऊपर, आप बोलोगे दोनों पे, तो इस पे गया तो ये 3 से 3 कट गया। ठीक है, इस पे भी जाएगा 1/3 और यहाँ इससे कट रहा है तो स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट लगाया 1/x स्क्वायर -1 और इसके ऊपर भी जाएगा और अपॉन में क्या आ गया x की पावर 4। यहां तक तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब ये कट रहा है तो काट दिया, x बचा। ठीक है, तो हमने इधर लिखा क्या, आप बोलोगे भैया यहां पर आ गया x और यहां पर आ गया हमारे पास 1 अपॉन में x स्क्वायर -1 की पावर 1/3 और नीचे क्या चल रहा था बच्चों, x की पावर 4। अब ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब मैं बोलूं कि आप क्या करो, ठीक है, 1 अपॉन, चलो पहले एक स्टेप लिख देते हैं प्रेजेंटेशन में, 1/3 और यहाँ पे क्या था, एक्स क्यूब था। मैंने बोला क्या कि यार ऐसा करते हैं 1/x स्क्वायर -1 को क्या मान लेते हैं, t, और मेरा पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैसे, देखो इसका डेरिवेटिव करने गया मैं, सबसे पहले तो ऊपर ले जाता हूं। ठीक है, इसका डेरिवेटिव किया -2x -2x -1, इसका 0 हो गया तो dt अपॉन क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। क्लियर, अब ये क्या हो जाएगा -2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ गया और वैल्यू निकाल लेते हैं dt अपॉन dx, और dx की वैल्यू क्या निकलेगी, आप बोलोगे एक्स क्यूब अपॉन में -2 और ये dt। तो चेक करते हैं जरा कि भाई सही जा रहा है या नहीं जा रहा। इस पूरे को मैंने t माना था, t की पावर 1/3, ये एक्स क्यूब था और dt की जगह हमने रखा एक्स क्यूब अपॉन में -2t और ये dt हो गया। ये इससे कट रहा है तो काट दिया, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/3। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो t की पावर 1/3 आ गया तो t का इंटीग्रेशन तो जानते ही होंगे, लेकिन भाई लिमिट भी तो चल रही थी हर जगह, हम तो लिमिट को भूल ही गए। क्या चल रही थी, आप बोलोगे 1/3 1, ठीक है, 1/3 और 1, ठीक है,
क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/3? आप बोलोगे ना ना भैया क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये t के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, अगर ये हमारे पास x के रिस्पेक्ट में होते तो कर देते। तो यहां से तरीका या तो इसका इंटीग्रेशन करके वैल्यू पुट करके काम कर लो, या फिर आप वैल्यू निकाल लो कि t की वैल्यू क्या होगी। जैसा कि मैंने आपके सामने वैल्यू निकालने गया ठीक है, रफली वे में मैं वैल्यू निकालता हूं कि t की वैल्यू क्या निकल रही है। तो मैंने देखा कि सबसे पहले मैंने 1 रखा, क्या रखा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1/1 क्या आ जाएगा? आप बोलोगे 0। तो अपर लिमिट के केस में जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 0 आ गई। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या रखा था? x की जगह 1 रखा था। अब मैंने ऐसे ही चेक करा कि यार अगर मैं यहां पर x की जगह 1/3 रखता, क्या रखता? 1/3, स्क्वायर स्क्वायर लगाता, -1 कैलकुलेशन करता, क्या आंसर आता? सोच। तो आप बोलते हो ये x की जगह 1/3 रखा, कैलकुलेशन करोगे तो 1/9 -1 तो मतलब 8 आंसर आ जाता। तो लिमिट जो हो जाती वो क्या हो जाती? 8 हो जाती। अब तो कर दोगे यार, अब तो बिल्कुल बेसिक है। t की पावर का इंटीग्रेशन क्या होगा? आप बोलोगे 1/3 + 1, 1/3 प्लस का 1, और लिमिट क्या लग जाएगी बच्चों? आप बोलोगे 0 से 8 लग जाएगी। ठीक है, अब ये आ गया -1/3। ठीक है, और t की पावर क्या आ जाएगा? आप बोलोगे 4/3, और यहां भी क्या आ जाएगा? 4/3। क्लियर? तो 0 के लिए तो क्लियर हो गया, ये हमारा 3 ऊपर चले जाएगा, 6 कहां चले जाएगा? हमारा नीचे चले जाएगा। ठीक है, ओह, तो ये 3/8। ठीक है, समझ आ गया ना 3/8 कैसे हो गया? ठीक है, हमने 0 पुट करा। ठीक है, सॉरी, पहले हम इधर प्रेजेंटेशन कर देते हैं। लिमिट क्या थी? 0 से 8 थी, तो 0 पुट करा तो 0 हो गया। ठीक है, क्लियर? लेकिन बात आ जाते 8 की पावर आ गया 4/3। तो क्या इसको सॉल्व करना नहीं जानते? बताओ, नहीं कर पाओगे? आप बोलोगे भैया ये तो बिल्कुल बेसिक बात है, क्या कि 4 की पावर ये है हमारे पास, तो आप इसका 2 का क्यूब लिख सकते हो। 4 की पावर 3, इससे ये गया तो मतलब 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। तो आप इधर लिखोगे क्या? आप इधर क्या लिखोगे? आप बोलोगे 16 लिखोगे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 8, और ये कितने पे गया? 2 पर, तो आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। क्लियर? ये क्वेश्चन तो भाई आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है मॉडुलस के कॉन्सेप्ट को लेकर। 2024 में भी था, 2025 में भी था, तो भाई ये आपको कॉन्सेप्ट आने ही चाहिए कि मॉडुलस के क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्लियर? अब देखो ये वाला क्वेश्चन था, अब इसमें करना क्या है भाई? देखो एक्स स्क्वायर, और यहां भी एक्स स्क्वायर आ गया। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से पहले चेक कर लो भाई कि जब पावर सेम होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो वो इम्प्रॉपर होता है। और प्रॉपर बनाने के लिए या तो आप डिवाइड करो, या फिर आप क्या कर सकते हो सॉरी डिवाइड करो, या फिर आप इधर कर सकते हो क्या कि भाई साहब नीचे वाली चीज एग्जैक्ट ऊपर बना दो। अब ऊपर बनाने के लिए करेंगे क्या? ठीक है, जैसे ये हमारा क्वेश्चन था, x² + 6x + 12 था। ठीक है, तो मैंने देखा कि भाई जो नीचे वाली चीज है वो ऊपर मैंने अपनी मर्जी से लिख दी, तो बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा? आप बोलोगे भैया जी माइनस करोगे, कर दिए इतनी काम मैंने। अब आ गया हमारे पास, ठीक है, ये। अब भाई जो एक जैसे दिख रहे हैं उसको तोड़ते हैं जरा, हम उसको क्या करते हैं? हम ब्रेक करते हैं। तो हमने इसको क्या करा? ब्रेक करना स्टार्ट किया। ठीक है, इसको हमने तोड़ा इस तरीके से। क्लियर? जैसे ये आ गया x² + 6x + का 12 माइनस माइनस। ठीक है, फिर हमने देखा ये वाली जो भी चीज थी माइनस से, तो 6x माइनस बाहर आ गया, तो यहां से 12, पहले मैंने इसको इतना लिख दिया, प्लस का 12। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब जो कट रहा है वो हम काट देते हैं, ये तो कट गया। तो मैंने देखा कि इस क्वेश्चन का जो सिंप्लीफाई है, मतलब बिना डिवाइड करे, बाकी आप डिवाइड भी करते हो तो डिवाइड करके आप डायरेक्टली इस वाले स्टेप पे आ जाते। ठीक है, और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होती। यहां माइनस है तो ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, 6x प्लस का 12 करके। क्लियर? ये वाली स्टेप्स हो जाती। अब मैं यहां से अगर नोट करूं कि यार इसका इंटीग्रेशन तो मुझे पता है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं इसको I1 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं बच्चों? I1। अब मैं अगर I1 मान के इसको सोल्व करने बैठूं तो सबसे पहले दिक्कत क्या आती है, देखते हैं जरा इस क्वेश्चन के अंदर क्या प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर? क्या प्रॉब्लम इधर फेस करनी पड़ेगी देखते हैं।
अब मैं बोलूं बेटा जी इधर इसका मिडिल टर्म कर दो, क्या पता मिडिल टर्म हो जाता तो पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता। आपने लगाया दिमाग, मल्टीप्लाई करने पे 12 चाहिए, प्लस माइनस करने पे 6 चाहिए, कैसे आएगा? 4 तिया 12, लेकिन 4 और 3 तो हमारे 7 होते हैं, क्लियर? 6 दूनी 12, मिडिल टर्म तो हो ही नहीं रही। अब मिडिल टर्म नहीं हो रही, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग रहा, तो समझ जा भाई पीछे वाली एक्सरसाइज आ गई। पीछे वाली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट लगा सकता है, ठीक है? क्या कॉन्सेप्ट है? या तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ये यूज कर सकते हो a अपॉन में वो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस का b, ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप ये देख सकते हो कि इसका अगर मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव सोचूं तो क्या होगा? आप बोलोगे 2x होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ऊपर 2x होगा, और इसके साथ क्या आएगा? इसका 6 आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो यही फॉर्मेट लगाने के लिए या तो मैं यहाँ पे अपना दिमाग लगाऊं, अगर दिमाग नहीं लगा सकता तो मैं अपना ये फॉर्मेट यूज कर लूंगा और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर? दिमाग वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फॉर्मेट के हिसाब से तो आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है? दिमाग वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई मैंने देखा मेरे को अगर मैं नीचे वाले को टी मानता हूं तो ये बात मिलनी है, तो मैंने ऊपर से खाली 3 कॉमन लिया। क्या कॉमन लिया? 3। तो ये 2x प्लस का क्या हो गया? 4 हो गया, 3 कॉमन लेते ही, ठीक है? क्योंकि मुझे नीचे वाला फॉर्मेट बनाना है, नीचे वाले को अगर t मानूंगा तो देखो 2x तो मिला लेकिन 6 चाहिए था, तो मैंने अगली स्टेप में क्या कर दिया? अगली स्टेप में मैंने क्या कर दिया? दिमाग वाला कॉन्सेप्ट इधर मैंने +2 कर दिया और माइनस क्या कर दिया? 2 कर दिया, ठीक है? ये हो गया x² प्लस 6x प्लस का 12। तो ये I1 बराबर क्या हो गया? आप बोलोगे 3 अपनी जगह है, 2x प्लस का 6, ठीक है? इसको इसके साथ लिख लेते हैं हम, और माइनस ये 3 पूरे के साथ था और ये 2 था, अलग अलग कर दिया, ठीक है? क्लियर हुई बात? अब मैं बोलूं कि भाई इसको, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख ले, 3 ब्रैकेट 2x प्लस 6 अपॉन में क्या आ जाएगा? x² प्लस 6x प्लस का 12 माइनस 3 3 जा 6 अपॉन में x² प्लस 6x प्लस का 12। तो मुझे पता है यहाँ पे तो इसको t मान के मेरा पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता, बट इसको कैसे करता? आप बोलते भैया इसको आप करते कंप्लीटिंग स्क्वायर से। किससे करते? कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते। क्लियर? तो ये चीज समझा रहा हूं, या तो आप दिमाग लगा लो, अदरवाइज हमारा जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट लगा के भी आप डायरेक्टली इसी स्टेप पे आते, और इसी स्टेप के हिसाब से आपको पहले टी मानना पड़ता फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो बहुत लेंथी क्वेश्चन था लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है? अब आते हैं जरा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? कि भाई साहब ये क्वेश्चन करे तो करे कैसे, देखे जरा। क्योंकि अगर यहां पर ऐसा होता, यहां पर ऐसा होता कि 2x की जगह खाली x होता तो मेरा दिमाग चल जाता कि 2x की जगह x है, तो मुझे पता है क्या काम करना है, पता है ना? ठीक है कि भैया एक फंक्शन होता है और एक डेरिवेटिव होता, तो भाई मैं वही चीज करता हूं, इस 2x की जगह ना मैं x लाता हूं। तो मैंने क्या करा कि इधर 2x को ही मैंने सबसे पहले t मान लिया। क्या मान लिया? t मान लिया, ठीक है? और डेरिवेटिव करा, तो डेरिवेटिव करा तो 2dx बराबर dt आ जाएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो dx बराबर क्या आ गया? dt अपॉन में 2 आ गया। क्लियर? क्योंकि मेरे को फॉर्मेट नहीं पता था, तो ये मेरा t हो गया, ब्रैकेट बंद, 1 माइनस का साइन यहां पर भी t हो गया, और अपॉन में क्या आ गया? 1 माइनस का cos t हो गया। क्लियर? और लिमिट भी चेंज कर ही देते हैं, t के रिस्पेक्ट में कर देते हैं जब पूरा क्वेश्चन t के रिस्पेक्ट में हो गया। तो अगर मैं इधर 2x बराबर t माना था और मैं पहले अपर लिमिट पुट करता हूं, x बराबर क्या रख रहा हूं? π/2, है ना? तो भाई 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगी? अपर लिमिट, आप बोलोगे पाई आ जाएगी, और लो लिमिट की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? आप बोलोगे π/2 आ जाएगा, ठीक है? अब ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है ना एक फंक्शन होता है एक डेरिवेटिव, कैसे पता लगाएंगे जरा देख लेते हैं। इसका तो मुझे फॉर्मेट पता है, क्या होगा? 1 माइनस कॉस क्या देगा, ठीक है? पहले इसको अलग अलग लिख लेते हैं हम, cos t माइनस का sin t अपॉन में 1 माइनस cos t। तो आप बोलोगे भैया इसके आगे तो हमको पता है क्या होगा, et ब्रैकेट ये क्या देगा? 1 माइनस cos t क्या देता है? आप बोलोगे भैया 1 माइनस cos t आपको दे देगा 2 साइन स्क्वायर, एंगल हाफ हो जाता है। सेम कहानी, ये भी एंगल क्या दे देगा? हाफ दे देगा।
ये भी एंगल क्या दे देगा, हाफ दे देगा, और अपॉन में ये क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। अब जो कट रहा है वो हम क्या कर लेंगे, काट लेते हैं, और साथ के साथ इधर 2 था तो ये 1/2 बाहर चलने देंगे, ये हम भूल गए थे, ठीक है, इसको मत भूल जाना मेरी तरह। तो ये 1/2, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी, इसको हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर टी बाई 2, -2 से 2 गया, एक साइन से एक साइन गया, साइन अपॉन कॉस क्या दे देगा, कॉट टी बाई 2। अब मुझे पता है कि इसमें ये मेरा फंक्शन है और ये मेरा फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है, याद रहेगा या नहीं रहेगा, क्लियर, ये मेरा फंक्शन है और ये इसका फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि कॉट का डेरिवेटिव क्या, आप बोलोगे कोसेक स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है, टी बाई 2 का 1/2 हो जाता है, क्लियर। तो हमारा आंसर आ गया e की पावर टी, और जो भी फंक्शन था कॉट, ठीक है, टी अपॉन में 2, और माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, और इसके साथ क्या चल रहा था 1/2, तो 1/2 तो चलेगा ही, और लिमिट क्या थी, लिमिट क्या थी, आप बोलोगे लिमिट थी पाई से लेकर पाई/2 तक, बस यही कहानी थी। अब कर लेते हैं भाई, 1/2 अपनी जगह है, ई की जगह हमने पाई रखा, सबसे पहले क्या रखा, पाई रखा, ठीक है, कॉट, फिर ई की जगह क्या रखा, पाई रखा, फिर दोबारा से ई की जगह क्या रखेंगे, सॉरी टी की जगह पाई/2 कॉट, और ये क्या हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा, बस यही कहानी थी इधर। ठीक है, कॉट पाई/2 क्या देता है, आप बोलोगे भैया कॉट पाई/2 हमको क्या देगा, टेन पाई जो 0 देता है, टेन पाई/2 हमको क्या देता है, नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन का उल्टा क्या हो गया, 0, तो ये हमारा 0 हो गया, ठीक है, ये हमारा e पाई/2, और ये क्या देता है हमको, 1 देता है, ये 1 आ गया, तो फाइनल आंसर आ गया ये, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्लियर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई साहब कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो अगर यहाँ पर ऐसा नहीं है तो ऐसे लिमिट हम ड्राइव कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन एक और आगे आएगा, ठीक है। अब जरा एक और देखते हैं हम इसी का ही भाई बंधु, ये बी वाला पार्ट, कि इसका बी वाला पार्ट कैसे होता। अब देखो ऐसे लिमिट आ गए तो दिमाग में एक बात तो जल्द आ गई होगी, यार करना क्या है, समझ गया ना, इवन ओड चेक करना है कि फंक्शन इवन है या ओड है, ठीक है। तो मेरे पे पहले तो ये जो क्वेश्चन था इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का 5x, ठीक है। अब मुझे पता है कि इस पूरे को क्या बोला जाता है, fx बोला जाता है, क्या बोला जाता है, fx, पहले चेक कर रहे हैं, ठीक है, fx बोला मैंने, ठीक है, -2 से 2 एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का 5x। अब हम करते क्या है चेक करने के लिए, जहां भी x दिखता है वहां पे माइनस रख देते हैं, क्या रख देते हैं हम, माइनस रख देते हैं, तो -x का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 1 प्लस 5 की पावर -x हो गई। अब -x² का x क्या होगा, आप बोलोगे भैया ये तो हमको दे देगा पॉजिटिव, क्या दे देगा बेटा जी, पॉजिटिव दे देगा, ठीक है। और वो पावर नेगेटिव थी, क्या थी ये, नेगेटिव थी, तो नेगेटिव को हम क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे 1/5x लिख सकते हैं। तो भाई यहां से तो मुझे नहीं पता चल रहा, ठीक है, ये हो गया हमारा 5x प्लस 1/5x, और ये कहां चले जाएगा, हमारा ऊपर चले जाएगा, और डॉट x²। फिर मैं सोचता हूं क्या कहते हैं, ये हमारा माइनस था तो ये एक तरीके से इसी की जगह माना था, ठीक है। मैंने एक चीज नोट करी कि यार अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं तो कोई तो फायदा मिलेगा, चेक कर, इसको और इसको मैं ऐड करूं, ठीक है, दोनों आई थे, ठीक है, ये भी मेरा एक तरीके से आई था, और आई आई कितने आई हो जाएंगे, 2i हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने नोट किया कि यार ये जो लिमिट थी -2 से 2 थी, ठीक है, x² था और अपॉन में क्या था, 1 प्लस 5x था, ठीक है, क्लियर। इसको मैं ऐड करूं 5x डॉट x² के साथ तो क्या कोई फायदा है या नहीं है, ये चेक करना है मेरे को। मैंने देखा क्या कि भाई दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन, ठीक है, 1 प्लस 5x, और यहाँ पे क्या था, 2i थी, और लिमिट जो चल रही थी -2 से 2 चल रही थी, ठीक है, ये इससे कट रहा है तो काट दिया। अब बचा क्या, खाली x² बचा, क्या बचा, x²,
ठीक है, -2 से 2 और एक्स स्क्वायर। अब यहां से या तो आप दोबारा इवन ओड चेक कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो भाई कि डायरेक्टली इंटीग्रेशन करके वैल्यू पुट कर दो और मेरी कहानी क्या कर दो, खत्म कर दो। इसका इंटीग्रेशन क्या, आप बोलोगे x³/3 और लिमिट क्या, आप बोलोगे -2 से लेकर 2 तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा i बराबर 1/6, समझ गया, ये मल्टीप्लाई होकर, और ये x³ की पावर क्या हो जाएगा 2 और -2। तो अब ये कैलकुलेशन करके बताना फाइनल आंसर आपका क्या आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात आप यहां से ये भी दिमाग लगा सकते थे, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन में जो लिमिट्स होती है वो आपकी क्या हो जाती है, आप बोलते भैया इवन फंक्शन में लिमिट जो हो जाती है वो 2 हो जाती और ये हमारा हाफ हो जाता, ये कहानी हो जाती। तो आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है कि भाई x² का इंटीग्रेशन x³ होता है तो 8/3, इधर भी 8 हमारा 3 आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है या नहीं है? अब तो भाई आप इंटीग्रेशन में हो गए होंगे परफेक्ट। इतने सारे क्वेश्चन हमने देख लिए 2023 के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन 2023 में आए थे 3 नंबर के। मैं पूछूं क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं या नहीं, आप बोलोगे हाँ भैया इसमें क्या दिक्कत है, लिख सकते हो। तो बेटा जी लिख दिया तो मेरा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। मैं इसको टी मानूंगा कि मैंने क्या करा कि e की पावर x को क्या मान लिया t, डेरिवेटिव क्या e की पावर x, और dt अपॉन में क्या आ जाएगा dx, और वैल्यू निकाल लूंगा। तो ये मेरा अपनी जगह था। ठीक है, √5 माइनस ये क्या हो जाएगा 4t, और ये क्या हो जाएगा t² और dt अपॉन में ex, और इससे ये कट गया। अब शायद इसको देखकर आपको याद आ गया होगा इस क्वेश्चन को आगे कैसे कंप्लीट करेंगे। तो आप बोलोगे भैया कंप्लीटिंग स्क्वायर से। ठीक है, किससे कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो उम्मीद है कंप्लीटिंग स्क्वायर तो आपको आता ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसी के और में भी कोई क्वेश्चन था। एक ये भी तो क्वेश्चन था यार। अब ये वाला कैसे होता है, इसके आगे कर लोगे यार कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई बी वाला पार्ट क्या था, ये वाला क्वेश्चन था कि कैसे करा जाए। ठीक है, जरा इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं। रूट, ठीक है, साइन एक्स, ठीक है, और डॉट कॉस की पावर 5x, ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, रूट साइन एक्स और दे। मैंने क्या करा भाई सबसे पहले, और हाँ सॉरी लिमिट भी तो चेक कर ले यार। लिमिट क्या है, 0 से π/2 है, तो हमने लगा दिया 0 से π/2। ठीक है, मैंने क्या करा सबसे पहले साइन एक्स को t मान लिया। किसको मान लिया, साइन एक्स को t मान लिया। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या, आप बोलोगे कॉस एक्स, होता है नहीं होता, डेफिनेटली होगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, और dt अपॉन dx, और इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं, चलो अभी देख लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि रूट है, रूट के साथ ही अगर इसको मान लेते, ठीक है, तो मेरा काम और इजी हो जाता। मैंने इस पूरे को ही माना, और रूट इधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x हो गया। इसका डेरिवेटिव क्या 2t, और इसका क्या dt अपॉन dx। ठीक है, और मैंने वैल्यू निकाली तो dx बराबर क्या आ गया 2t dt अपॉन में cos x आ गया। तो भाई ये तो t अपनी जगह था। ठीक है जी, ये cos की पावर 5 था, और इनटू में dx की जगह क्या आ गया 2t अपॉन में cos x आ गया। cos x से cos की पावर 4 बची, ये क्या हो जाएगा 2t² हो जाएगा, और cos की पावर 4x। अब मेरे को यहां से दिमाग लगाना है कि यार क्वेश्चन कैसे भी करके ना टी में कन्वर्ट हो जाए। अब मैं सोचूं तो सोचूं क्या क्या करूंगा। तो आप बोले भैया अब आप कुछ नहीं करने वाले, आप एक चीज करने वाले हो, इसको cos² x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ये भी सही बात है। ठीक है, फिर आप बोलोगे भैया और कुछ नहीं करने वाले, इसके बाद आप 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि आपने साइन को टी माना हुआ था। कर सकते हो या नहीं? अब देखते हैं कि भाई साइन को मैंने टी लिख दिया, अब करे तो करे क्या। साइन एक्स की जगह क्या था, टी का स्क्वायर था।
ये क्वेश्चन हो गया बहुत लंबा। ठीक है, तो साइन एक्स की जगह क्या था, साइन एक्स की जगह टी स्क्वायर था, तो साइन स्क्वायर की जगह क्या आएगा, तो आप बोलोगे साइन स्क्वायर की जगह साइन की पावर 4 आएगी और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। ठीक है, नहीं समझा, देख साइन एक्स बराबर क्या था, टी का स्क्वायर था, मुझे साइन स्क्वायर चाहिए था तो मैंने इधर भी स्क्वायर करा तो इधर भी स्क्वायर होगा, तो हमने देखा कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर की जगह क्या रखेंगे, टी की पावर 4। अब तो भाई अब तो पता होगा क्या करना है, आप बोलोगे पहले आइडेंटिटी खोल, आइडेंटिटी खोलने के बाद कैलकुलेशन करनी है। आइडेंटिटी क्या खुलेगी इधर, आप बोलोगे भैया इधर आइडेंटिटी खुलेगी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर पावर 8 हो जाएगी माइनस का 2ab, 2ab। ठीक है, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये 2t का स्क्वायर हो जाएगा और ये t की पावर कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। बस मैं इधर लिमिट लगाना भूल गया तो हमको लिमिट निकालनी भी पड़ेगी। लिमिट कैसे निकलेगी भाई, आपने किसको t माना हुआ था, इसको, तो या तो यहां पुट करके देख लो या यहां पुट करके देख लो, तो मैंने रखा π/2। साइन π/2 क्या देता है, आप बोलोगे ये साइन π/2 हमको 1 देता है, 1 का रूट 1 होता है, तो लिमिट आ गई हमारे पास t के केस में, t के केस में यहाँ पे 1 आ गए, 0 0 होता है, तो हर जगह 0 से 1, हर जगह 0 से 1, हर जगह 0 से 1, तो यहाँ भी क्या आएगी, जब हम करेंगे तो 0 से 1, और इंटीग्रेशन तो इसका आता ही होगा या नहीं आता, कर लोगे ना, क्लियर। चलो देखिए अब आगे, ये वाला क्वेश्चन भी अगर मैं बात करूं क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आप बोलोगे भैया इसमें तो बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पावर देखूं तो एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पे एक्स तो नीचे पावर 3 हो गई। तो दोबारा बोलूंगा पार्शियल फ्रैक्शन जब भी क्वेश्चन आए तो पहले चेक करना है भाई कि वो प्रॉपर फंक्शन है या इम्प्रॉपर फंक्शन। चेक करने का तरीका, आपने देखा इधर एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ एक्स आ रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है एक्स, तो मतलब एक्स की पावर नीचे 3 हाईएस्ट है और ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर है। इट मींस ये क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रॉपर है। प्रॉपर है तो आंख बंद करके मैं डायरेक्टली कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता हूं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन अप्लाई कर सकता हूं। कौन सा कॉन्सेप्ट, आप बोलोगे भैया ए अपॉन में होल स्क्वायर होने का मतलब, ये तो हमने पीछे भी सीखा था कि इसको 2 बार लिख लो। ठीक है, और प्लस सी अपॉन में एक्स प्लस 2, तो अब बिल्कुल बेसिक तरीके से ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार पीडीएफ दोबारा से बोल रहा हूं, डाउनलोड करके चेक करना, एबीसी की वैल्यू जो है मैं वहां पर लिख दूंगा कि सही निकली है आपकी गलत निकली है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये हमारा। भाई नहीं कर पाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक है, हो जाएगा ना वही वाला तरीका। कौन सा, आप बोलोगे भैया ए डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, डी एक्स डिनोमिनेटर प्लस बी, और कहानी खत्म। लेकिन इसके नीचे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा समझते इसके नीचे वाले क्वेश्चन को ही लेकर, बड़ी कंफ्यूजन सी बात थी। कह रहा है कि माइनस ए से ए है, नो डाउट, एफ एक्स फंक्शन भी दे दिया, 9x अपॉन में क्या था 1 प्लस 9x था, और dx ये कहानी है। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब मेरे को सबसे पहली बात आती है चेक करना इवन है या ओड है। ठीक है, क्या चेक करना है, ये इवन है या ओड है, तो मैंने फंक्शन नाम दे दिया इसको, क्लियर। और इस फंक्शन में हम क्या रखेंगे, पहले माइनस, जहां भी नजर आ रहा है वहां क्या रखेंगे, हम माइनस रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चों, माइनस रखेंगे। अब पावर तो नेगेटिव किसी की नहीं होती, तो मैंने इसको और आगे सॉल्व करा, और आगे सॉल्व करा तो मैंने देखा, क्या देखते हैं जरा, ये 1/9 की पावर x हो जाएगी ब्रैकेट। ठीक है, ये भी हमारा 1 प्लस 1/9 की पावर x, और मैं इसका क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा। ठीक है, 9x प्लस 1/9 की पावर x, इससे ये कट गया। तो अब तो मेरे को ये भी नहीं पता चला कि ये इवन है या ओड है, मैं तो फंस गया। तो ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आया था। ठीक है, कि भाई अगर मैं देखूं इस वाली चीज को जो क्वेश्चन में दे रखी थी, और इस वाली चीज को, क्योंकि दोनों है तो आई के ही पार्ट है, तो दोनों क्या, ये भी तो आई है एक तरीके से, तो आई और आई एडिंग कर दे, कि हम अगर दोनों को एडिंग करें कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो आपको पता i प्लस आई बराबर एफ एक्स क्या था हमारे पास, ये फंक्शन था 9x अपॉन में 1 प्लस 9x, और ये क्या था हमारा 1 अपॉन में 9x प्लस 1, तो क्या आ गया 2i आ गया, इक्वल टू 9x प्लस का 1 अपॉन में 1 प्लस का 9x, और लिमिट क्या चल रही थी माइनस a से a, तो इससे कट गया, क्या आंसर आ गया 1 आ गया।
ठीक है, तो 2i बराबर हो गया क्या कि भाई माइनस ए से ए और 1 का इंटीग्रेशन क्या x, और लिमिट पुट कर देगा या नहीं कर देगा। ठीक है, तो अब तो आपको पता होगा, तो मेरा आंसर फाइनली ए निकल कर आएगा। ठीक है, कैसे निकल कर आएगा, लिमिट पुट करना, ये 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा ए आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन दिखने में लग रहा था पता नहीं क्या आ गया यार, लेकिन है क्या, बिल्कुल बेसिक। मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई करी, इवन ओड नहीं पता चल पा रहा था, इसलिए इतना लंबा क्वेश्चन खींचना पड़ा, और ऐसा क्वेश्चन हमारा पीछे भी आया था। अब ये क्वेश्चन क्या आ गया, अरे भाई ये क्वेश्चन भी ऐसे ही तो पीछे आया था, किसी को टी मान रहा था मैं, तो वही कहानी यहां पर है यार। मैंने क्या करा कि कॉट इनवर्स एक्स को पहले मैंने टी मान लिया। डेरिवेटिव क्या होता है, आप बोलोगे -1 अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, और डी टी अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। पहले मैंने इतना काम कंप्लीट करा, डी एक्स की वैल्यू निकालने गया, डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी टी ब्रैकेट का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया। जरा चलते हैं हम, ये मेरा t हो गया था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या था, ठीक है क्लियर, और इनटू में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये था dt, और जो माइनस था वो मैंने माइनस आगे लगा दिया। तो ये तो इससे उड़ गया नो डाउट, लेकिन आगे कैसे करूं, तो आप बोलो भैया आगे करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है बेटा जी, ठीक है ध्यान देना, ये ई टी था हमारे पास, ठीक है ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एक्स, एक्स को मैंने अगर मैं देखूं कि क्योंकि टी है तो एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलो भैया एक्स की वैल्यू निकाल लो। क्या निकलेगी एक्स की वैल्यू, एक्स बराबर क्या आएगा, कॉट एक्स आएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया कॉट एक्स आ गया, क्लियर। और यहां पे भी क्या आएगा, कॉट एक्स, सॉरी टी माना था ना हमने, तो ये टी हो गया, कॉट टी हो गया, और ये भी कॉट स्क्वायर टी हो जाएगा। अब मुझे ये तो पता है 1, और ये क्या देगा, आप बोलोगे भैया ये आपको पता है, ये तो आपको पता है कि ये आपको देगा कोसेक दे देगा। ठीक है, क्या दे देगा, कोसेक स्क्वायर टी, और माइनस का कॉट टी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। अब भाई इसमें एक फंक्शन छिपा हुआ है, ये मेरा फंक्शन है और ये मेरा क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो अब आपको इसका आंसर पता होगा कि क्या आंसर है। तो आप बोले भैया इस केस में ऐसा जब होता है तो e की पावर x कॉट जो भी फंक्शन होता है वो हमारा आ जाता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और t की जगह क्या माना था आपने, t की जगह क्या माना था, आप बोले भैया t की जगह आपने माना था कॉट इनवर्स x माना था। t की जगह क्या माना था, आप बोलोगे कॉट इनवर्स x माना था। ठीक है जी, क्लियर। अब भाई यहाँ पे तो ये कट गया तो आंसर आ गया x e कॉट इनवर्स x, यही मेरा फाइनल आंसर है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास आ रहे हैं जहां फंक्शन बनाने के लिए मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी क्या करना पड़ रहा है, यूज करना पड़ रहा है। क्लियर, बस 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, ये हमारी फाइनली एंड होने वाले क्वेश्चंस 2023 के। भाई मॉड्यूलस देखो दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है तो थोड़ा सा हिंट दे देता हूं इसमें। ठीक है, ये भी हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, कोई कॉम्प्लिकेट केस नहीं था। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो यहां से पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगी, क्योंकि यही बच्चा मिस्टेक करता है, तो x कॉमन आ रहा है, तो x क्यूब माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू निकली एक 0, और क्यूब माइनस को उधर जाकर प्लस, तो x की वैल्यू आ गई 1। लिमिट क्या बनेगी, आप बोलोगे लिमिट बनेगी, पहले लोअर लिमिट थी क्योंकि पहले ये जो वैल्यू आती है उसको लिख लो सीक्वेंस में। ठीक है, तो -1 से 0, फिर 0 से कहां पर 1, मेरे हिसाब से और कोई वैल्यू तो नहीं निकल सकती। ठीक है क्लियर, अब इसके बीच की वैल्यू जो भी है भाई फंक्शन में पुट कर वो आपको बता देगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे इसके बीच की वैल्यू मान लेते हैं कि ये क्या होगा हमारा माइनस का 0.5, तो मतलब मैं अगर यहाँ 1/2 पुट करके कैलकुलेशन करूं कि भाई मैंने 1/2 की पावर 4 हो गया, -1/2 हो गया, तो ये पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, तो आप बोलोगे भैया ये 1/16 हो जाएगा, -1/2 एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो 1 माइनस का 8, तो मतलब ये नेगेटिव दे रहा है, तो इसलिए ठीक है ये जो फंक्शन होगा वो नेगेटिव फंक्शन होगा, और ये वाला क्या होगा हमारा पॉजिटिव फंक्शन होगा। बस खत्म बात, क्या था क्वेश्चन के अंदर। अब देखते बी वाला पार्ट। अच्छा बी वाला पार्ट नहीं दिया मैंने,
क्या है बी साइन इनवर्स एक्स अपॉन में। इस वाले ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन थे अलग अलग सेट के अंदर। क्यों, रीजन, क्योंकि भाई इस साल में कोई भी 2 नंबर का क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ था और 2024 से 2 नंबर के क्वेश्चन तो कंपलसरी आ ही रहे हैं यार। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, दिखने में लग रहा है ट्रिगो भी आ गई भाई, वो भी आ गया, बाई पार्ट लगाना है। बाई पार्ट लगाने से पहले एक काम कर, साइन इनवर्स एक्स को क्या मान कर देख, टी मान कर देख, क्या पता कोई काम हो जाए। ठीक है, क्लियर, क्या मान कर देख लिया हमने, टी मान के देखा। अब या तो मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं या फिर इस इनवर्स को ही गायब कर दे, सोचो। तो मैंने 2 तरीके अप्लाई करते हैं। चलो पहले बेसिक तरीका कि इधर जाके साइन टी हो जाएगा और डेरिवेटिव किया तो ये dx हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा और dt हो जाएगा। इतना मुझे पता था, इसको मैंने t माना था, t लिख दिया अपॉन में। ठीक है, 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या रखूं, तो आप बोलोगे साइन, साइन, ठीक है, स्क्वायर टी कर दो, क्या कर दो, साइन स्क्वायर टी। समझ आ गया ना कैसे हो गया, स्क्वायर था स्क्वायर हो गया। ठीक है, डॉट cos t और ये dt था, dt लगा दिया, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। अब इधर ध्यान देना कि भाई यहाँ पे ये क्या दे देगा, cos स्क्वायर t दे देगा और बाहर क्या चल रहा था, 3/2 चल रहा था और इनटू में क्या था, cos t था और ये क्या था, dt था। क्लियर, यहां पर अगर मैं देखूं तो 2 से 2 कट गया तो ये t अपॉन में cos की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई और इनटू में cos t आ गया। अब बची के कितनी, आप बोलोगे स्क्वायर बचा, कितना बचा, स्क्वायर, और 1 अपॉन कॉस क्या देगा, 1 अपॉन कॉस क्या देगा, आप बोलोगे ये सेक स्क्वायर देगा। अब बता क्या ये क्वेश्चन आगे नहीं हो पाएगा, क्या लगेगा, आप बोलोगे बाई पार्ट, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये मेरा सेकंड फंक्शन। क्लियर, बाई पार्ट लगाते मेरा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, चले जरा आगे। ये क्वेश्चन तो हमारा पीछे भी आ रखा था यार, है ना, कर दोगे। ठीक है, अब जरा देखते हैं इस वाले का क्या काम करना है, ये वाला कैसे होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, इतना दिमाग नहीं लग पाता। देखो पावर 3 है, अगर यहाँ स्क्वायर होता तो काम हो जाता, क्योंकि स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट कट के बाहर आ जाता, या 4 होता तो काम कंप्लीट हो जाता। वही दिमाग लगाऊंगा कि यार पावर है ना, कुछ तो इलाज हो जाए इसका, कुछ तो काम हो जाए। ठीक है, मैंने इसका फॉर्मूला खोला, cos a cos b, ठीक है, याद है ना, कौन सा, आप बोलोगे हाँ भैया याद है, इतना तो cos a माइनस cos b का, ठीक है, प्लस का साइन a और साइन b, खोल दिया फॉर्मूला, चलो ठीक है, ब्रैकेट बंद। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैं बोलूं कि भाई साहब इसमें से ऐसा कर, साइन कॉमन ले ले, क्योंकि यह साइन है, तो अगर मैं साइन जबरदस्ती कॉमन निकालता हूं तो नोटिस करना क्या होगा मेरे साथ। साइन मैंने यहां से कॉमन ले लिया तो आप बोलोगे यहां पे तो था नहीं, तो इसके अपोन में आ जाएगा, इसके कहां आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा। ठीक है, चलो इतनी बात तो हजम हो गई। ठीक है, प्लस का साइन यहां पर बाहर आ गया, यहां क्या बचा, साइन ए बचा। और ये क्या देगा, ये क्या देगा, आप बोलोगे भैया ये हमको देगा कॉट देगा, क्या देगा, कॉट, और ये क्या दे देगा हमको। ठीक है, आप बोलोगे भैया ये हो गई, हो जाएगी साइन की पावर 4 हो जाएगी, साइन की पावर 4x हो जाएगी, और ये पूरा का पूरा कॉट दे देगा, कॉट एक्स डॉट कॉस, और ये क्या आ जाएगा, साइन है। इतनी कहानी खत्म। अब ये बाहर निकलेगा तो पावर 4 थी तो आधी पावर हो जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, ये मेरा कॉट एक्स हो गया, डॉट कॉट ए हो गया, प्लस का साइन ए हो गया। अब तो दिमाग चल गया होगा बच्चों, ये क्या दे देगा, आप बोले भैया ये हमको दे देगा कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारा कॉट एक्स डॉट कॉस एक्स, सॉरी कॉस ए प्लस का साइन ए। अब मैं बोलूं अगर मैं इस पूरे को t मान लूं तो क्या मेरा पूरा क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, लिख देता हूं कि मैंने क्या करा, कॉट एक्स डॉट कॉस ए प्लस साइन ए, इस पूरे को t मान लिया, ये मेरा कांस्टेंट था। चलो आगे चला, नो डाउट। इसका डेरिवेटिव क्या, आप बोलोगे भैया इसका डेरिवेटिव होता है कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस इसका 0 हो गया और ये हो गया dt अपॉन डी एक्स। नहीं कर पाएगा अब दीदियों भाइयों, हो जाएगा या नहीं होगा, बताओ। ठीक है, तो यहां से ये गया, नीचे खाली ये आएगा, तो अब इसका इंटीग्रेशन मार देना और क्वेश्चन खाली खत्म, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है इसलिए। ठीक है,
सॉरी। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये तो, सच में। तो आप बोलो भैया इधर आइडेंटिटी तो दिख गई, कौन सी, a प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं बोलूंगा बेटा लगा दे, इतना दिखा लगा दे, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस a प्लस बी मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, मैंने आइडेंटिटी खोल दी। ठीक है, स्क्वायर हो गया, क्लियर। अब ये हो गया 1 अपॉन में, ये मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा, 2x हो जाएगा और e की पावर माइनस 2x हो गई। अब कैसे करें, कैसे करें, तो मैंने क्या करा कि भाई इसको t मानकर देखा कि इसको अगर मैं t मानूं तो कुछ तो काम हो जाए, क्या पता। तो मैंने e की पावर 2x को क्या मान लिया, t मान लिया, डेरिवेटिव किया, तो डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर 2x और इनटू में 2 बराबर dt अपॉन में dx आ जाएगा, क्लियर। तो वैल्यू निकली, वैल्यू क्या निकली, आप बोलोगे ये वाली वैल्यू निकली, e की पावर 2x, नीचे आ गया ये चीज। ठीक है, और साथ के साथ क्या आ गया, 2 भी आ गया, जरा इतना करते हैं हम। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस वाले भाई साहब को तो t मान लिया था, इस वाले भाई साहब को t मान लिया था। मैं बोलूं मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसको, ये माइनस है, इसको ये लिख सकता हूं या नहीं, आप बोलोगे डेफिनेटली लिख सकते हो। और dt अपॉन में इसकी वैल्यू क्या निकली, 2 और e की पावर 2x आ गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। अब भाई मैंने t जिसको माना था ना वो t कर लेते हैं, इसको भी तो t माना था या नहीं माना था। ठीक है, इसको भी तो t माना था या नहीं माना था, माना हुआ था। अब इसका क्या लेंगे हम, आप बोलोगे एलसीएम, तो t का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्या आ गया, t आ गया, इंटू में 1 अपॉन में क्या आ गया, 2t आ गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, t से t कट गया। अरे भाई क्या था क्वेश्चन और क्या निकल गया। ठीक है, क्लियर, अब तो कर दोगे। और दूसरी बात, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, अरे ये लिमिट क्या आ गई, ये तो खतरनाक लिमिट है। अरे कुछ नहीं थी क्वेश्चन में, लिमिट निकालना सिखा देता हूं, लिमिट कैसे निकलेगी, बिल्कुल बेसिक थी। आपने किसको टी माना था, आप बोलोगे e की पावर 2x को आपने टी माना था। तो मैंने क्या करा, पहले अपर लिमिट रखी, x बराबर क्या रखा, log √3 रखा, रख कर देख लेते हैं। ठीक है, e अपनी जगह आ गया, 2x की जगह रख दिया log √3। ठीक है, अब मुझे पता है ये तो कटेंगे तब जब ये 2 उधर चले जाए, 2 इसके ऊपर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैं क्या समझा, स्क्वायर रूट कटा तो यहाँ पे भी 3 आ गया, तो मतलब मेरी अपर लिमिट क्या हो जाएगी, आप बोलोगे 3, तो ये अपर लिमिट 3 हो जाएगी। ऐसे लोअर लिमिट भी क्या निकलेगी, आप बोलोगे 2, तो लिमिट क्या आ गई 3 और 2, और लिमिट क्या आ गई 3 और 2। अब तो हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो ये तो क्वेश्चन थे हमारे 2023 वाले क्वेश्चन। तो अगर आप सब बच्चों को वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक करना और साथ ही कमेंट भी करना कि हाँ भाई आपको आने वाले टाइम में कौन सा चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए, या लाइव में लाइव क्लास लूं तो कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पे मैं बताऊंगा इंटीग्रेशन के 5 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे 2025 के अंदर पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन अलग अलग सेट के मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो टाटा बाय बाय।